Hello everyone, in this video we will do some important previous year questions based on data handling using pandas 1. To create an empty series object you can use empty series object क्रिएट करने के लिए आप कौन सा ऑप्शन यूज करोगे pd डॉट सीरीज फंक्शन ओके यहाँ पे pd क्या है pd है पांडास लाइब्रेरी ओके पांडास लाइब्रेरी का सीरीज फंक्शन ओके pd डॉट सीरीज फंक्शन आपने उसमें एम्प्टी आर्ग्यूमेंट पास किया है दिस इज नॉट करेक्ट देन सेकंड वन इज pd डॉट सीरीज और आपने इसमें आर्ग्यूमेंट पास किया np डॉट nan दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट ओके अगर आपको एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करोगे pd डॉट सीरीज फंक्शन ओनली आप सीरीज फंक्शन के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करोगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या है pd डॉट सीरीज राइट okay next to display first three elements of a series object as you may write आपको क्या करना है सीरीज के फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराना है तो इसके लिए आप कौन सा ऑप्शन यूज करोगे यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ओके यहाँ पे आपने एस क्या है सीरीज का नेम है राइट तो आपने यहाँ पे रेंज दी है तो रेंज यहाँ पे कहाँ से आपने स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी है तो कहाँ से स्टार्ट होगा स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा ओके और एंडिंग जो आपकी वैल्यू है 3 वो क्या हो जाएगी -1 एंडिंग इंडेक्स एंडिंग वैल्यू इज ऑलवेज -1 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 - 1 इक्वल्स क्या हो जाएगा इक्वल्स 2 ओके तो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी सीरीज की 0 इंडेक्स की वैल्यू आएगी 1 इंडेक्स की वैल्यू आएगी एंड 2 इंडेक्स की वैल्यू आएगी तो फर्स्ट थ्री वैल्यूज इंडेक्स सीरीज की यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी फाइन तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो ही इसमें करेक्ट है फाइन ये जो बी ऑप्शन है दिस इज नॉट करेक्ट सी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट ओके तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या है ए फाइन Question 3. To display last 5 rows of a series object S, you may write आपको series object S की last 5 rows display करानी है तो यहाँ पे देखो हेड क्या करता है टॉप 5 रोज डिस्प्ले कराता है हेड 5 जो आपने दिया ऑप्शन ये भी टॉप 5 रोज को डिस्प्ले कराएगा हमें क्या करनी है लास्ट 5 रोज को डिस्प्ले कराना है तो अगर हम टेल फंक्शन देते हैं सिंपली विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट तो क्या होता है वो लास्ट 5 रोज को डिस्प्ले कराता है सेम वे अगर हम यहाँ पे टेल में हमने 5 दिया तो ये भी लास्ट 5 रोज को डिस्प्ले कराएगा तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट है सी एंड डी राइट टेल फंक्शन विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट एंड टेल फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट 5 क्योंकि हमें कौन सी कितनी रोज डिस्प्ले करानी है लास्ट 5 रोज डिस्प्ले करानी है फाइन तो यहाँ पे सी एंड डी बोथ आर करेक्ट फाइन नाउ वी हैव नेक्स्ट question mathematical operations on two series object is done by matching अगर आपको दो सीरीज ऑब्जेक्ट्स पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप जो फर्स्ट थिंग है वो क्या करते हो दोनों के क्या मैच करते हो दोनों के इंडेक्स मैच करते हो अगर इंडेक्स मैच नहीं करेंगे तो क्या होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हो सकते अगर सीरीज के इंडेक्स क्या है डिफरेंट है सीरीज के इंडेक्स सेम होने चाहिए तभी आप उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो ओके okay next question to display third element of a series object s you will write आपको क्या करना है सीरीज ऑब्जेक्ट s का आपको थर्ड एलिमेंट डिस्प्ले कराना है ओके ओनली थर्ड एलिमेंट आपको डिस्प्ले कराना है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में तो क्या है रेंज आ जाएगी 0 1 2 फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स आ जाएंगे ओके लेकिन हमें क्या करना है ओनली थर्ड ऑब्जेक्ट मतलब ओनली सीरीज का थर्ड एलिमेंट डिस्प्ले कराना है तो आपने क्या दिया है सेकेंड ऑप्शन क्या एस और आपने यहाँ पे दिया है 2 राइट कौन सा इंडेक्स वैल्यू दिया है 2 तो आपका देखो 0 से स्टार्ट होगा 0 पे आपका फर्स्ट वैल्यू आएगी 1 इंडेक्स पे आपकी सेकंड वैल्यू आएगी और 2 इंडेक्स पे आपकी थर्ड वैल्यू आएगी तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है फाइन आपको थर्ड एलिमेंट डिस्प्ले कराना है तो थर्ड एलिमेंट कहाँ आएगा 2 इंडेक्स पे आएगा फाइन सो बी ऑप्शन इज करेक्ट ओके नाउ राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग आपको इसका आउटपुट बताना है हमारे पास सीरीज है एस सबसे पहले हमने क्या किया इंपोर्ट पांडास एस पीडी पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया ओके उसका एलियास नेम उसका अल्टरनेटिव नेम हमने रख दिया पीडी
फाइन, क्योंकि पूरा पांडास लिखना पड़ेगा इसलिए हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लेंगे, एज अ पीडी लेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास सीरीज है S1 पीडी डॉट सीरीज, आपने उसके अंदर वैल्यूज पास कर दिए इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ओके, तो ये जो लिस्ट पास हुई है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी S1 सीरीज फंक्शन की हेल्प से। ऐसे ही आपने दूसरी सीरीज को क्रिएट किया, ओके, S2। फाइन, अब S2 में आपने क्या किया, इंडेक्स को एक्सप्लिसिटली दिया है, मतलब खुद से इंडेक्स डिफाइन किया है, उसके इंडेक्स आपने दिए ABCD। फाइन, अब आप क्या करवा रहे हो, प्रिंट करा रहे हो S1 प्लस S2 और काउंट फंक्शन उसको काउंट करवा रहे हो, मतलब प्लस करने के बाद क्या वैल्यूज का काउंट ले रहे हो। अब यहाँ पे देखो, S1 जो सीरीज क्रिएट होगी उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होंगी, 0 1 2 3, और जो S2 सीरीज आएगी उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, ABCD। दोनों की इंडेक्स वैल्यूज डिफरेंट है। फाइन, तो क्या वो मैथमेटिकल फंक्शन होगा, वो मैथमेटिकल फंक्शन नहीं होगा। फाइन, वो बिकॉज क्या कंडीशन होती है मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए, अगर आप सीरीज में मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करना चाहते हो तो दोनों सीरीज का क्या होना चाहिए, इंडेक्स वैल्यू सेम होनी चाहिए। फाइन, तो यहाँ पे क्या है, वो डिफरेंट है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0। फाइन, यहाँ पे काउंट फंक्शन क्या दिखाएगा, 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल प्रिंट सीरीज S1 इन रिवर्स ऑर्डर। अगर आपको सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है तो आप कौन सा स्टेटमेंट लोगे, सबसे पहले है प्रिंट S1। ओके, तो यहाँ पे अगर स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं है तो 0 आ जाएगा, एंडिंग इंडेक्स नहीं है तो लास्ट तक जाएगा सीरीज के, और स्टेप वैल्यू 1 है तो ये सीरीज कंप्लीट स्टार्टिंग टू एंड डिस्प्ले कर देगा, फर्स्ट ऑप्शन। अब हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं, S1 स्टार्टिंग वैल्यू से लेकर एंड वैल्यू तक डिस्प्ले होंगे एलिमेंट्स, लेकिन आपने स्टेप वैल्यू क्या दिया, -1। तो जब आप -1 स्टेप वैल्यू देते हो और कंप्लीट सीरीज डिस्प्ले करा रहे हो तो क्या होगा, डिस्प्ले तो होगी कंप्लीट सीरीज, बट किस ऑर्डर में होगी, रिवर्स ऑर्डर में होगी, मतलब लास्ट एलिमेंट पहले आएगा, ओके, जो और फर्स्ट एलिमेंट होगा वो लास्ट में चला जाएगा। ओके, रिवर्स ऑर्डर में सीरीज के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए आप क्या करते हो, स्टेप वैल्यू -1 देते हो। फाइन, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। फाइन, okay, now next, to display first two elements of a series object we can write, हमें क्या करना है, सीरीज के फर्स्ट दो एलिमेंट्स को क्या करना है, डिस्प्ले कराना है। ओके, अब आपने दिया एस डॉट हेड, हेड फंक्शन में आपने क्या किया, 2 दे दिया। ओके, तो क्या होगा, फर्स्ट टू एलिमेंट्स आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। फाइन, ये करेक्ट है, हमारा ए भी करेक्ट है। ओके, देन बी, बी में आपने क्या किया, रेंज दी है, तो 0 से स्टार्ट होगी 1 तक, तो फर्स्ट क्योंकि 2 - 1 1, ओके, तो 0 इंडेक्स वैल्यू का एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएगा, 1 इंडेक्स का डिस्प्ले हो जाएगा। फाइन, अगेन सेम 0 से स्टार्ट होगा 1, यहाँ पे भी दोनों टू वैल्यूज, टू एलिमेंट सीरीज के डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑल है, क्योंकि ये तीनों ऑप्शंस हमारे क्या हैं, करेक्ट हैं, ए बी एंड सी। ओके, ये तीनों ऑप्शंस से आपका क्या होगा, सीरीज के फर्स्ट टू एलिमेंट डिस्प्ले होंगे, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन pandas डैश इज यूज टू स्टोर डेटा इन मल्टीपल कॉलम्स। कॉलम्स, अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स में डेटा को स्टोर कराना है तो pandas का कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आप यूज करोगे, सीरीज क्या है, सीरीज आपका क्या होता है, 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, डेटा फ्रेम, जो मल्टीपल कॉलम्स में डेटा को स्टोर करता है। ओके, लाइक अ टेबल इट स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी, डेटा फ्रेम। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गिवन कोड डेटा फ्रेम D1 हैज रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, ये हमारा डेटा फ्रेम हम क्रिएट करें, हमें बताना है कि इस डेटा फ्रेम में कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। इंपोर्ट पांडास एज पीडी, हमने पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी नेम दिया LOD। ओके, डिक्शनरी हमारी यहाँ पे इसकी की है नेम और की वैल्यू है अमित अनिल रवि। ओके, रोल नंबर है की, ओके, मतलब रोल नंबर की है और उसकी वैल्यूज है 1 2 3। फाइन, फिर आपने क्या किया, पांडास के डेटा फ्रेम फंक्शन में आपने डिक्शनरी को पास कर दिया, डेटा फ्रेम फंक्शन क्या करेगा, डिक्शनरी को कन्वर्ट कर देगा डेटा फ्रेम में, जो क्या है D1।
फाइन। अब आपको बताना है कि इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखो, जब आप डिक्शनरी से डेटा फ्रेम को क्रिएट कर रहे हो तो जो कीज होती हैं वो क्या बनते हैं, कॉलम नेम्स। तो यहाँ पे हमारा नेम, ओके, जो आपका नेम है NA, नेम, एंड आपका रोल नंबर, दिस वन, ठीक है। नेम एंड रोल नंबर आपका क्या बन जाएंगे, डेटा फ्रेम के कॉलम्स, फाइन। और जो इसकी वैल्यूज है वो क्या बन जाएंगी, इसकी वैल्यूज बन जाएंगी। तो अमित, अनिल, रवि, नेम की वैल्यूज बन जाएंगी, अमित, ओके, अनिल, रवि, ये इस नेम कॉलम की वैल्यूज है। और रोल नंबर 1 2 3 ये किसकी बन जाएंगी, वैल्यूज रोल नंबर कॉलम्स की। तो मैंने आपको क्या बताया, डिक्शनरी की कीज बन जाती हैं डेटा फ्रेम के कॉलम्स के नेम, फाइन। तो हमारे पास कॉलम कितने हो गए, 2 कॉलम्स हमारे पास क्या है, 2, ओके। और अगर हम रोज देखें, रोज क्या है, अमित, अनिल, रवि, ओके, रोल नंबर 1 2 3, तो रोज हमारी कितनी है, 3, फाइन। तो रोज हमारी आ गई 3, ओके। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, बी ऑप्शन, क्योंकि 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। अंडरस्टूड। तो इसको बहुत सिंपल तरीका क्या है, आप ये ध्यान रखो, कीज जो होती हैं डेटा फ्रेम, जो डिक्शनरी की, वो कॉलम्स बनती हैं, कॉलम के नेम बनती है। तो जितनी कीज उतने कॉलम्स, और जितनी उसकी वैल्यूज, जो कीज की वैल्यूज है उतनी आपकी रोज, ओके, जितनी कीज की वैल्यूज उतनी आपकी रोज, फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल डिस्प्ले डैश रोज ऑफ द डेटा फ्रेम DF, राइट। अब यहाँ पे आपके पास आपने क्या किया है, एक स्टेटमेंट दिया है, प्रिंट DF डॉट लॉग, ओके, और आपने दिया है ट्रू, फॉल्स, ट्रू, राइट। लॉग फंक्शन में आपने बूलियन इंडेक्स को पास किया है, और बूलियन इंडेक्स में जहां जहां ट्रू होगा, ओके, वो वैल्यूज, वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कर जाएंगे, मतलब वो रोज डिस्प्ले कर जाएंगी डेटा फ्रेम की, फाइन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो है वो डिस्प्ले करेगी, सेकंड डिस्प्ले नहीं करेगी, थर्ड रो डिस्प्ले करेगी। तो कितनी रोज डिस्प्ले करेंगी, 2, राइट, कितनी रोज डिस्प्ले करेंगी, 2, समझ आया। तो यहाँ पे आपने क्या किया, लॉग फंक्शन के अंदर बूलियन इंडेक्स वैल्यूज पास की हैं, तो जहां जहां ट्रू है वो रोज आपकी डिस्प्ले करेंगी। तो फर्स्ट रो डिस्प्ले करेगी और थर्ड रो डिस्प्ले करेगी, तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हुई, 2, फाइन, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेज ऑफ इंडेक्सिंग टू एक्सेस डेटा एलिमेंट्स इन डेटा फ्रेम। आप डेटा फ्रेम में कितनी टाइप की इंडेक्सिंग यूज करके डेटा को एक्सेस कर सकते हो, राइट, कितनी टाइप की इंडेक्सिंग करके, लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग, लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग मतलब आप कॉलम नेम्स एंड रो नेम की हेल्प से डेटा को एक्सेस कर सकते हो, कॉलम इंटीजर इंडेक्सेस की हेल्प से भी कर सकते हो, और आप स्ट्रिंग जो इंडेक्स होते हैं उन जिनको हम लेबल बोलते हैं उनकी हेल्प से भी डेटा फ्रेम के डेटा को एक्सेस कर सकते हो, एज वेल एज आप बूलियन इंडेक्सिंग करके भी डेटा फ्रेम के कॉलम्स एंड रोज को, और यू कैन से डेटा को एक्सेस कर सकते हो, फाइन। हम बूलियन इंडेक्सिंग भी करते हैं, फाइन। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, ऑल ऑफ द अबव। लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग का भी यूज कर सकते हैं आप, और बूलियन इंडेक्सिंग का भी यूज कर सकते हो टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द डेटा फ्रेम, फाइन। द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल, अब यहाँ पे फिलअप है, DF इक्वल्स DF डॉट ड्रॉप नेम, क्लास, रोल नंबर, और एक्सेस दिया है 1, राइट। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ड्रॉप फंक्शन की हेल्प से डेटा फ्रेम के कॉलम्स को क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस क्या है, 1, एक्सेस 1 किसके लिए यूज किया जाता है, कॉलम्स के लिए यूज किया जाता है, फाइन। तो यहाँ पे देखो, अगर एक्सेस 0 होता तो रोज के लिए यूज होता, रोज डिलीट होती। ड्रॉप फंक्शन किसके लिए यूज करते हैं हम, डिलीट करने के लिए डेटा को, ओके। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या, डिलीट 3 कॉलम्स हैविंग लेबल्स नेम, क्लास एंड रोल नंबर। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट है, कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, DF इक्वल्स टू DF डॉट ड्रॉप फंक्शन, और ड्रॉप फंक्शन में आपने कॉलम्स नेम दिए हैं, वो कॉलम्स जो आपको डिलीट करने हैं, और आपने एक्सेस 1 दिया है, तो ये क्या है, कॉलम्स को डिलीट करेगा। अगर आपने एक्सेस 0 दिया होता तो रोज डिलीट होती, फाइन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, D1 हमने क्या दिया, डेटा फ्रेम का नेम दिया है, और हमने क्या किया, जब हम ऐसे देते हैं
देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉलन लगा दिया आपने, स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दिया, एंडिंग वैल्यू नहीं दिया, तो इसका मतलब होता है ऑल द वैल्यूज ऑफ द डेटा फ्रेम फ्रॉम इंडेक्स 0 टू लास्ट इंडेक्स वैल्यू। फाइन। और हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया 77 से। फाइन। ओके, तो D1 कॉलन स्क्वायर ब्रैकेट कॉलन इक्वल्स 77 विल सेट वैल्यूज ऑफ अ डेटा फ्रेम D1 टू 77। तो ये क्या कह रहा है, अगर आप ऐसा करोगे तो डेटा फ्रेम की जितनी भी वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी 77। फाइन। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ओनली फर्स्ट रो की वैल्यू 77 होगी। सेकंड क्या है, ओनली फर्स्ट कॉलम की वैल्यू 77 होगी। थर्ड क्या है, सी ऑल। अभी मैंने आपको समझाया था अगर आप D1 में रेंज दे रहे हो और आपने कॉलन ओनली दिया है तो ये क्या होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू से लेकर लास्ट इंडेक्स वैल्यू तक, मींस स्टार्टिंग एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक। तो आपने क्या किया, डेटा फ्रेम के सारे एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर दिया है विद 77, मतलब सबको सेम वैल्यू दे दी है 77। तो यहाँ पे डेटा फ्रेम के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी वैल्यू, जितनी भी वैल्यूज हैं वो क्या है, 77 है। फाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। ओके, इन द गिवन कोड डेटा फ्रेम D1 हैज रोज एंड कॉलम्स, राइट। अब हमें इस डेटा फ्रेम के रोज एंड कॉलम्स बताने हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, इंपोर्ट पांडास एसपीडी, पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। ओके, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, डिक्शनरी ले रहे हैं। डिक्शनरी में हमारी क्या है, हमने क्या किया है, डिक्शनरी के अंदर आपने ली है लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। ओके, यहाँ पे क्या है, डिक्शनरी जो आपके पास है उसकी जो वैल्यूज है वो क्या है, वो है लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। यहाँ पे 1 डिक्शनरी, देन 2 डिक्शनरी, देन 3 डिक्शनरी, राइट। ओके, अब देखो डिक्शनरी के अंदर यहाँ पे जो कीज है, ओके, जो फर्स्ट डिक्शनरी है उसमें की आ गई आपकी की वैल्यू A एंड B, राइट। सेकंड में AB एंड C, तो हमारे पास एक और कॉलम नेम आ गया C। फिर थर्ड में AD, एक और हमारे पास कॉलम नेम आ गया D। देन E। अभी मैंने आपको बताया था जब आप डिक्शनरी से डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हो तो जो कीज होती है वो क्या बन जाते हैं, कॉलम नेम्स। तो हमारे पास कॉलम कितने आ गए, ABCDE। ओके, तो हमारे पास कॉलम आ गए 5। ओके, आपके पास कॉलम कितने आ गए, 5, 5 कॉलम्स आ गए। फाइन। और अब इनकी वैल्यूज, तो फर्स्ट में देखो ए में 10 है वैल्यू, यहाँ पे 10 आपने लिख दिया, 10 आ गई। ओके, इट्स 10। देन 5, 5 आ गई, ए की वैल्यू, यहाँ से 7, 7 आ गई। फाइन, 7, सॉरी, दिस इज योर 7, 7 आ गई। ऐसे ही बी में आपने 20, फर्स्ट आपकी वैल्यू 20 है। ओके, सेकंड बी की वैल्यू 10 है और फाइन। ओके, फर्स्ट 20 है एंड देन सेकंड आपकी क्या है, 10 है और थर्ड नल है। ऐसे ही सी की वैल्यू फर्स्ट 20 है और सेकंड एंड थर्ड वैल्यू क्या है, नल है। ओके, डी की वैल्यू 10 है और ई की वैल्यू 20 है, बाकी की नल है। तो ओवरऑल देखेंगे तो कितनी आई, जो मैक्सिमम वैल्यूज है वो कितनी है, 3 है। तो रोज की वैल्यू कितनी होगी, 3। फाइन, रोज की वैल्यू होगी आपकी 3। ओके, तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट है, 3 एंड 5, आंसर नंबर सी। फाइन, समझ आ गया। कॉलम्स जो कीज होती है वो कॉलम्स बन जाते हैं, तो यहां से हमने कॉलम्स को देख लिया। फिर जो उनकी वैल्यूज है, ओके, उनसे हमने पता लगा लिया कितनी रोज हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया 3 एंड 5। फाइन। देन टू डिस्प्ले द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम्स फ्रॉम द 6th to 9th रोज ऑफ द डेटा फ्रेम DF यू कैन राइट। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, 6 to 9th रोज से आपको एलिमेंट्स डिस्प्ले कराने हैं, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन देखो यहाँ पर df.log, ठीक है, 6th to 9th। ओके, रोज, रोज से आपने क्या कराना है, थर्ड टू फिफ्थ। तो यहाँ पे देखो ये करेक्ट नहीं है क्योंकि एंडिंग वैल्यू आपकी -1 होती है। तो यहाँ पे 9 -1 हो गया तो 8 हो जाएगा, तो ऑलरेडी ये करेक्ट नहीं होगा, राइट। सेकंड देख लो, 6 to 10 आपने लिया। फाइन। और उसके बाद आपको क्या कराना है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फाइन। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, टू डिस्प्ले द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम्स फ्रॉम द 6th to 9th रोज ऑफ द डेटा फ्रेम। अब लॉग फंक्शन में तो हम क्या करें, यहाँ पे हमें नहीं पता डेटा फ्रेम में क्या है, रोज के लेबल्स दिए हुए हैं, कॉलम्स के लेबल्स दिए हुए हैं, हमने यहाँ पे रेंज तो दे दिए, राइट। बट लॉग फंक्शन में हम क्या यूज करते हैं, लेबल्स यूज करते हैं।
फाइन। लॉग फंक्शन में हम लेबल्स यूज करते हैं। आई लॉग फंक्शन में आप इंटीजर वैल्यूज को यूज करते हो, इंडेक्स वैल्यूज को यूज करते हो। फाइन। तो हम क्या करेंगे, आई लॉग फंक्शन को देखेंगे। आई लॉग फंक्शन में देखो यहाँ पे 6 to 10 रोज, जो फर्स्ट जो आपका आर्ग्यूमेंट होता है वो रोज के लिए होता है। तो यहाँ पे 6th रो, 7th रो, 8th रो और 9th रो सारी कवर हो जाएंगी। 10 - 1, 10 - 1 9। ठीक है, इतनी रोज आ गई। ओके, रोज में से ये रोज होगी। अब इसके अंदर से कॉलम्स आप लोगे, कॉलम्स वैल्यूज 3 4 5। ठीक है, 3 4 5 आ जाएंगी क्योंकि 6 - 1 5 समझ आ रहा है। देखो ये हमारा रो के लिए है और ये हमारा कॉलम के लिए पैरामीटर। फाइन। और आई लॉग फंक्शन में आप क्या करते हो, इंडेक्स वैल्यूज का यूज करते हो। ओके, लॉग फंक्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें आप लेबल्स यूज करते हो, राइट। ओके, अब यहाँ पे देखो, और लॉग फंक्शन में आपको पता नहीं है कि जो कॉलम नेम्स लेबल्स दिए हुए हैं या इंटीजर वैल्यूज दिए, क्या है उसका क्राइटेरिया। फाइन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई लॉग फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे 6 to 9 रोज के लिए आप क्या करोगे, 6:10 लिखोगे क्योंकि 10 - 1 9। ओके, और ऐसे ही अपने रोज आपने निकाल ली। अब इस रोज के कौन से एलिमेंट्स आपको चाहिए, 3 to 5। ओके, तो आपने 3:6 लिखा, 3 4 5 एलिमेंट्स आ जाएंगे क्योंकि 6 - 1 5। ओके, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग कोड क्रिएट अ डेटा फ्रेम नेम्ड D1 विद द कॉलम्स। अब यहाँ पे हमें कोड दिया गया है जहाँ पे डेटा फ्रेम D1 क्रिएट होता है। ठीक है, इम्पोर्ट पांडास एज PD। राइट, हमने पांडास लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया। D1 इक्वल्स टू PD डॉट डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम के अंदर हमने सिक्वेंस को पास कर दिया। फाइन, सीक्वेंस को पास कर दिया। अब ये बता रहा है कि इसमें कितने कॉलम्स होंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल एक सीक्वेंस को हमने पास किया है। ठीक है, या तो हम लिस्ट ऑफ सीक्वेंस पास करते, एक और इसी के अंदर लिस्ट होती कंप्लीट विद। ओके, तो क्या होता, वो नंबर ऑफ कॉलम्स बनते। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ एक सीक्वेंस को पास किया है, तो इसमें कितने कॉलम्स क्रिएट होंगे, इसमें सिर्फ 1 कॉलम क्रिएट होगा। तो आंसर क्या है आपका, 1। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Miss Sharma, the class teacher, wants to add a new column, the scores of grade with the values. टीचर क्या चाहती है, एक न्यू कॉलम ऐड करना चाहती है, ठीक है, ग्रेड्स का, टू द डेटा फ्रेम। हेल्प हर चूज द कमांड टू डू सो। ओके, तो आपको करेक्ट कमांड बतानी है। तो फर्स्ट वन क्या है, df डॉट कॉलम इक्वल्स दिस, तो दिस इज नॉट द करेक्ट कमांड। सेकंड क्या है, df ग्रेड, आपने कॉलम नेम दिया, राइट, इक्वल्स टू, इक्वल्स करके आपने क्या किया है, आपने सीक्वेंस दे दिया है। अब यहाँ पे क्या है, ये करेक्ट आपका ऑप्शन है। ओके, आपको क्या करना है, df क्या, डेटा फ्रेम का नेम। ओके, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट यू विल गिव द कॉलम नेम जो आपको ऐड कराना है। ओके, और उसको आप इनिशियलाइज कर दोगे सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज, और यू कैन से लिस्ट ऑफ वैल्यूज। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है इसका। फाइन। इस तरीके से क्या होगा, एक और डेटा फ्रेम के अंदर एक और कॉलम ऐड हो जाएगा ग्रेड नेम से, जिसकी वैल्यूज क्या है, ये है ABA ओके। Now, what is the correct syntax to return the values of first row of a pandas data frame? आपको first row की values क्या करनी है, display करानी है, और you can say return करानी है, assuming the name of the data frame is df. ओके, और डेटा फ्रेम का नेम क्या है, df। आपको क्या करना है, फर्स्ट रो की वैल्यूज को क्या कराना है, रिटर्न कराना है। ओके, तो आपने लिया यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे df 0, दिस इज नॉट करेक्ट। देन df डॉट लॉग 1 तो क्या होता है, सेकेंड इंडेक्स वैल्यू होता है, तो सेकेंड रो को डिस्प्ले करेगा, ये भी करेक्ट नहीं है। ना df डॉट लॉग 0, आपने 0 दिया है, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू, सॉरी फर्स्ट रो क्या होगी, यहाँ पे डिस्प्ले होगी। फाइन। ओके, और देखो थर्ड वन भी क्या है, df डॉट आई लॉग 1, तो यहाँ पे 1 जहां जहां 1 है वो क्या है, वो सेकेंड रो को डिस्प्ले कराएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है वो ये है, df डॉट लॉग 0। फाइन, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम, आप डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट कर सकते हो, यूजिंग द numpy arrays, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। तो हम ये तीनों मेथड से, तीनों चीजों को यूज करके डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। फाइन। ओके, CSV स्टैंड्स फॉर, CSV की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, कोमा सेपरेटेड
वैल्यूज। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो ही करेक्ट है, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल। ये क्या होती है? टेक्स्ट फाइल्स होती है जिसमें डेटा को कोमा की हेल्प से या किसी भी सेपरेटर की हेल्प से क्या करते हैं? सेपरेट किया जाता है एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से, राइट? और इसको डॉट सीएसवी एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। फाइन, ओके। क्वेश्चन 22, द करेक्ट स्टेटमेंट टू रीड फ्रॉम अ सीएसवी फाइल इन अ डेटा फ्रेम इज, अगर आपको सीएसवी फाइल का डेटा फ्रेम में क्या करना है? रीड कराना है, ट्रांसफर कराना है, तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? फाइन, df dot read csv file, no, this is not correct. Second, file dot read underscore csv df, ये भी करेक्ट नहीं है. df equals to pandas dot read, no. ओके, df क्या है? डेटा फ्रेम का नेम जिसमें आपको रीड कराना है, इक्वल्स टू pandas dot read underscore csv, और यहाँ पे आप क्या दोगे? जिस सीएसवी, उस सीएसवी फाइल का पाथ जिससे आपको डेटा को रीड कराना है. ओके, समझ आया? pd डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी, और यहाँ पे आप सीएसवी फाइल का पाथ दोगे, उस सीएसवी फाइल से डेटा रीड करके कहाँ जाएगा? डीएफ डेटा फ्रेम के अंदर. फाइन, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी. ओके, okay. To suppress first row as header, which of the following arguments to be given in read underscore csv? जब आप डेटा रीड कर रहे हो csv फाइल से डेटा फ्रेम के अंदर, आप ये कह सकते हो जब आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो csv फाइल से डेटा फ्रेम में, अगर आप चाहते हो जो फर्स्ट रो है csv फाइल की वो रीड ना हो, ओके, तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करोगे अगर फर्स्ट रो रीड ना हो? नो हेडर इक्वल्स टू ट्रू, नो, दिस इज नॉट करेक्ट. अगर आप क्या करोगे फिर इसके अंदर दोगे रीड अंडरस्कोर सीएसवी हेडर इक्वल्स टू नन, आपका ये वाला ऑप्शन, ठीक है? अगर आप ये दोगे हेडर इक्वल टू नन, तो क्या होगा? सीएसवी फाइल से जब डेटा रीड करके डेटा फ्रेम में ट्रांसफर होगा तो फर्स्ट जो रो होगी, फर्स्ट लाइन होगी सीएसवी फाइल की, वो रीड नहीं होगी. ओके, वो रीड नहीं होगी. फाइन, okay. Next, to read specific number of rows from a csv file, which argument to be given in read underscore csv? ये क्या कह रहा है? अगर आप csv फाइल से कुछ स्पेसिफिक रोज को रीड करना चाहते हो तो आप रीड अंडरस्कोर csv के अंदर कौन सा आर्ग्यूमेंट दोगे? फाइन, रोज इक्वल टू एन, दिस इज नॉट करेक्ट. आप दोगे एन रोज इक्वल टू एन. तो यहाँ पे एन आप डिफाइन कर सकते हो, 3 रोज आपको लेनी है, 2 रोज लेनी है, 4 रोज लेनी है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. जितनी रोज आप डिफाइन करोगे उतनी ही रोज रीड होंगी. फाइन, okay. Next question, to skip first 5 rows of a csv file, which argument will you give in the read underscore csv? अगर आप चाहते हो डेटा रीड करते टाइम सीएसवी फाइल की फर्स्ट 5 रोज रीड ना हो, राइट, वो स्किप हो जाए, तो आप कौन सा स्टेटमेंट दोगे? आप दोगे स्किप रोज इक्वल्स टू 5. जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है. आप इसको रीड अंडरस्कोर सीएसवी फंक्शन के अंदर पास करोगे. ओके, इससे क्या होगा? जो फर्स्ट 5 रोज हैं सीएसवी फाइल की वो रीड नहीं होंगी. फाइन, okay. Next, while reading from csv file, to use a column value as index label, argument given in read underscore csv is, तो ये क्या कह रहा है? जब आप डेटा रीड कर रहे हो csv फाइल से डेटा फ्रेम के अंदर, मतलब ट्रांसफर करो डेटा csv फाइल से डेटा फ्रेम के अंदर, तो आप चाहते हो कोई एक पर्टिकुलर कॉलम क्या बन जाए? इंडेक्स बन जाए. ओके, इंडेक्स बन जाए, रो इंडेक्स वैल्यूज बन जाए, तो आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पे यूज करोगे? आप यहाँ पे ऑप्शन यूज करोगे इंडेक्स अंडरस्कोर कोल. ओके, अगर आपने मान लो लिखा इंडेक्स अंडरस्कोर कोल इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा? जो आपका फर्स्ट कॉलम है, 0 इंडेक्स का कॉलम है, वो क्या बन जाएगा? इंडेक्स. ओके, रोज का इंडेक्स बन जाएगा. अगर आपने लिखा इंडेक्स अंडरस्कोर कोल इक्वल्स टू 1, तो आपका जो सेकंड कॉलम है वो क्या बन जाएगा? रो का इंडेक्स बन जाएगा. फाइन, तो यहाँ पे ये वाला पैरामीटर इंडेक्स अंडरस्कोर कोल करके आप क्या करते हो? कॉलम को एज अ इंडेक्स क्रिएट कर देते हो. फाइन,
A CSV फाइल कैन टेक डैश करेक्टर एज सेपरेटर। आप CSV फाइल में कौन कौन से करेक्टर का एज अ सेपरेटर यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कोमा है, हम कोमा का यूज कर सकते हैं। सेकंड आपका टिल्ड है, आप टिल्ड का यूज कर सकते हो। पाइप है, पाइप का यूज कर सकते हो एज अ सेपरेटर। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो डी है कि हम इन तीनों करेक्टर्स का यूज कर सकते हैं। फाइन। Okay, next question. Which argument do you specify with read underscore CSV function to specify a separator character? अगर आपको एक बाय डिफॉल्ट तो कोमा एज अ सेपरेटर होता है CSV फाइल में। ओके, अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते हो तो वो कोमा को लेता है। ओके, और अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हो एक डिफरेंट करेक्टर एज अ सेपरेटर, एज अ डीलिमिटर, तो आप क्या करोगे, आप कौन सा स्टेप कौन सा आर्ग्यूमेंट पास करोगे, तो इसके लिए क्या है, आप पास करोगे सेप। ओके, जैसे सेप इक्वल्स टू पाइप, पाइप को आप दे दो तो क्या होगा, जो उसका सेपरेटर करेक्टर होगा CSV फाइल में वो पाइप होगा। फाइन, तो यहाँ पे आप किसको पास करोगे, सेप। फाइन। ओके, विच फंक्शन इज यूज टू राइट टू अ CSV फाइल फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। ओके, कौन सा फंक्शन आप यूज करते हो डेटा फ्रेम से CSV फाइल में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, राइट तो आप इसके लिए फ्रॉम अंडरस्कोर फ्रॉम अंडरस्कोर CSV, ये आपका करेक्ट नहीं है। आपका जो फंक्शन है वो क्या, कौन सा करेक्ट है, टू अंडरस्कोर CSV। ओके, तो वैसे इसका जो होता है वो क्या होता है, DF डेटा फ्रेम डॉट, डेटा फ्रेम का नेम। ओके, डेटा फ्रेम डॉट DF, आपका आएगा DF डेटा फ्रेम नेम। ओके, डॉट, ओके, देन टू अंडरस्कोर CSV, राइट, टू अंडरस्कोर CSV फंक्शन आपका यूज होगा, राइट। तो ये आपका क्या है, डेटा फ्रेम से CSV में डेटा ट्रांसफर करने के लिए। फाइन। ओके, नेक्स्ट, द डिफॉल्ट डीलिमिटर ऑफ CSV फाइल इज, ये मैंने अभी बताया था, डिफॉल्ट डीलिमिटर, डीलिमिटर मीन सेपरेटर जो CSV फाइल में यूज होता है वो क्या होता है, कोमा। फाइन। ओके, नाउ वी हैव assertion एंड रीजनिंग क्वेश्चंस। ओके, ओके, तो ये assertions क्या होता है, स्टेटमेंट जो आप बिलीव करते हो कि ट्रू है और उसको आप रीजन बताते हो कि वो ट्रू क्यों है। फाइन, तो यहाँ पे हम assertion एंड रीजनिंग क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट वी हैव assertion, pandas is an open source python library which offers high performance easy to use data structures and data analysis tool। वो क्या कह रहा है, pandas पाइथन की ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, ठीक है, जो क्या करती है, आपको बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर और टूल्स प्रोवाइड करती है। ओके, राइट। अब हमारे पास इसका रीजन है, प्रोफेशनल एंड डेवलपर्स आर यूजिंग द पांडास लाइब्रेरी इन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। जो प्रोफेशनल्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो पांडास लाइब्रेरी का डेटा साइंस में यूज करते हैं, मशीन लर्निंग में यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि ये ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी है जो क्या करती है, ऑफर करती है हाई परफॉर्मेंस इजी टू यूज डेटा स्ट्रक्चर्स, मतलब बहुत जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई है और जो बहुत इजीली हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसे डेटा स्ट्रक्चर और ऐसे डेटा एनालिसिस टूल्स, डेटा को एनालाइज करने वाले टूल्स, राइट इसीलिए प्रोफेशनल्स और डेवलपर्स इसका यूज करते हैं डेटा साइंस में और मशीन लर्निंग में। तो यहाँ पे हमारा एसर्शन और रीजनिंग दोनों क्या है, करेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा, both A and R, assertion and reason are true and R is the correct explanation of A, right? Now next, assertion. We can read specific rows from a CSV file. हम CSV फाइल से कुछ specific rows को read कर सकते हैं. Fine. Now reason. The nrows attribute of to underscore CSV is used to read specific rows from a CSV file. अब यहाँ पे जो nrows attribute है वो हम to underscore CSV के साथ नहीं यूज करते, वो हम read underscore CSV के साथ यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, सेकंड जो रीजन दिया है उस वो करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे to underscore CSV फंक्शन दिया है। हम किसमें यूज करते हैं, nrows एट्रीब्यूट को हम रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन में यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। ठीक है, एसर्शन तो हमारा ट्रू है बट उसका रीजन क्या है, फॉल्स है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लॉग फंक्शन इज यूज टू एक्सट्रैक्ट अ सबसेट ऑफ अ डेटा फ्रेम। लॉग फंक्शन का हम यूज करते हैं डेटा फ्रेम से सबसेट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मींस डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। फाइन। सेकेंड आपका क्या है, ट्रांसपोज ऑफ डेटा फ्रेम कैन बी ऑब्टेन यूजिंग डीएफ डॉट टी। ठीक है, अगर हमें डेटा फ्रेम डीएफ का ट्रांसपोज करना है तो हम इस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, डीएफ डॉट टी। अब यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, राइट। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो इसका आंसर जो आप चूज करोगे वो क्या करोगे, डी। both statements are correct but the reason is not वैलिड फॉर द assertion। assertion भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो आपका क्या आएगा, डी। both स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन रीजन assertion का रीजन नहीं है। फाइन। okay, now we have the assertion with log both start label and end label are included when given as start कॉलन एंड। जब आप लॉग फंक्शन का यूज करते हो तो उसमें स्टार्ट और एंड दोनों लेबल्स इंक्लूड होते हैं। ओके, अगर आप रो लेबल्स यूज करो तो रो लेबल्स स्टार्ट और एंड इंक्लूड होंगे, कॉलम लेबल्स अगर यूज करें तो कॉलम लेबल्स इंक्लूड होंगे, राइट। विद आई लॉग, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। विद आई लॉग लाइक स्लाइसिस एंड इंडेक्स इज एक्सक्लूडेड व्हेन गिवन एज स्टार्ट कॉलन एंड। तो क्या कह रहे हैं, आई लॉग फंक्शन में जब आप यूज करते हो स्टार्ट कॉलन एंड, तो जैसे हम स्लाइसिस के टाइम पे इंडेक्स वैल्यूज को यूज करते हैं, और इंडेक्स क्या होता है, लास्ट इंडेक्स -1 होता है। ओके, तो यहाँ पे भी क्या है, जो एंड इंडेक्स है उसमें से क्या होगा, -1 होगा। फाइन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा आएगा दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू। फाइन। लॉग फंक्शन का यूज करते हैं तो रो लेबल और एंड लेबल, रो का स्टार्टिंग लेबल और एंड लेबल दोनों इंक्लूड होगा। लेकिन जब आई लॉग फंक्शन यूज करते हो तो क्या होता है, यहाँ पे हम इंडेक्स वैल्यूज लेते हैं इंटीजर फॉर्म में, तो लास्ट इंडेक्स हमेशा -1 होता है। लास्ट इंडेक्स इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड मीन्स उसको हटा दिया जाता है क्योंकि वो -1 होता है, राइट। समझ आया। ओके, नाउ वी हैव द सेशन पांडास इज अ लाइब्रेरी ऑफ पाइथन। ये हमारा करेक्ट है, पांडास क्या है, लाइब्रेरी है, पाइथन की लाइब्रेरी है। ओके, जो आपको क्या करती है, डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करती है। ओके, देन आपका रीजन क्या है, यस वी इंपोर्ट पांडास एंड कैन यूज फंक्शंस ऑफ द पांडास लाइक सीरीज फंक्शन, डेटा फ्रेम फंक्शन एक्सेट्रा इन पाइथन। ये क्या कह रहे हैं, हाँ हम क्या करते हैं, पांडास को इंपोर्ट करते हैं, पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं और उसके फंक्शंस को यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, लाइक सीरीज फंक्शन को, डेटा फ्रेम फंक्शंस को, राइट। तो यहाँ पे क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। इसका आंसर क्या है, दोनों ए और assertion और रीजन दोनों करेक्ट हैं, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर क्या है, ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि वो प्रूव कर रहा है कि यस पांडास लाइब्रेरी के जो पांडास की जो लाइब्रेरी है उसके फंक्शंस का यूज किया जाता है। फाइन। ओके, assertion to display the first 4 elements of a series object you may write series, ओके, इन स्क्वायर ब्रैकेट। अब आप देखो, आपने यहाँ पे सीरीज का स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया है, तो यहाँ पे 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, एंड एंडिंग इंडेक्स इज -1, तो ये यहाँ पे 3 तक चलेगा। तो आपकी 0 इंडेक्स की वैल्यू आएगी, 1 इंडेक्स की वैल्यू आएगी, 2 इंडेक्स की वैल्यू आएगी, और आपकी 3 इंडेक्स की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे आपके फर्स्ट 4 एलिमेंट्स डिस्प्ले हो जाएंगे, राइट। तो हमारा एसर्शन ट्रू है, करेक्ट है। यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि अगर आपको फर्स्ट 4 एलिमेंट सीरीज के डिस्प्ले कराने हैं। फाइन। ओके, अब रीजन क्या है, टू डिस्प्ले द फर्स्ट 5 रोज ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट यू में यूज द टेल फंक्शन। तो ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि टेल फंक्शन से क्या होता है, लास्ट 5 रोज डिस्प्ले होंगी, फर्स्ट 5 रोज डिस्प्ले नहीं होंगी। तो इसका आंसर क्या है, सी ऑप्शन है इसका। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन क्या है, फॉल्स है। Now next question, assertion rows and columns in the data frame can be added, deleted and individuals in the data frame can be modified. Okay, तो ये correct है, हम data frame के अंदर rows and columns को add भी कर सकते हैं, delete भी कर सकते हैं और individual values को modify भी कर सकते हैं, क्योंकि ये size mutable भी है और value mutable भी है. Fine. अब reason क्या है, data frame is both size mutable and value mutable. Fine. ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, बोथ ए एंड आर assertion and reasoning are true and R is the correct explanation of A.
ठीक है। आर क्या है, हमने करेक्ट रीजनिंग दी है क्योंकि हम साइज भी चेंज कर सकते हैं, हम वैल्यूज भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि डेटा फ्रेम क्या है, साइज म्यूटेबल भी है और वैल्यू म्यूटेबल भी है। तो आपका ये इसका ऑप्शन है डी कि बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion boolean indexing is a type of indexing। boolean indexing क्या होती है, एक टाइप की इंडेक्सिंग होती है जो हम डेटा फ्रेम में यूज करते हैं। फाइन, अब हमारा रीजन क्या है, डेटा फ्रेम डॉट लॉग फॉल्स फंक्शन कैन बी यूज्ड टू फाइंड द रिलेटिव वैल्यूज वेयर इंडेक्स वैल्यू इज फॉल्स। तो अगर आप ये स्टेटमेंट यूज करते हो डेटा फ्रेम डॉट लॉग फॉल्स, तो क्या होगा, जहां जहां इंडेक्स वैल्यू फॉल्स है वो रिकॉर्ड्स क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। फाइन, तो ये क्या है, एसेशन और रीजनिंग दोनों ट्रू है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू हुआ, ए। फाइन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हुआ ए, ट्रू। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसेशन अ सीरीज ऑब्जेक्ट इज साइज म्यूटेबल। तो सीरीज ऑब्जेक्ट साइज म्यूटेबल नहीं होता, वैल्यू म्यूटेबल होता है, तो हमारा एसेशन तो यहाँ पे रॉन्ग है। ओके, सेकंड क्या है, रीजन आर डेटा फ्रेम इज वैल्यू म्यूटेबल, ये हमारा करेक्ट है कि डेटा फ्रेम वैल्यू म्यूटेबल होता है। फाइन, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, डी, ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ओके, फाइन। ओके, assertion series function is used to create empty series, ये करेक्ट है हमारा, क्योंकि सीरीज फंक्शन एम्प्टी सीरीज क्रिएट करने के लिए यूज होता है। सेकंड अपने रीजन दिया है, सीरीज फंक्शन इज यूज टू क्रिएट सीरीज, सीरीज फंक्शन का यूज किया जाता है सीरीज क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पे अगर आप कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते तो कैसी सीरीज क्रिएट होती है, एम्प्टी सीरीज। ओके, तो इसका कौन सा आप ऑप्शन दोगे, बोथ ए assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि हम सीरीज फंक्शन का यूज करते हैं सीरीज क्रिएट करने के लिए, और जब आप सीरीज फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करोगे तो एम्प्टी सीरीज वो क्रिएट करता है। फाइन, okay, now the assertion is pandas dot head function is used to display first और top 5 records of any series और data frame, ये करेक्ट है। pandas का head function क्या करता है, डेटा फ्रेम या सीरीज जहां पे भी आप उसको यूज कर रहे हो उसके फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराता है। फाइन, अब रीजन क्या है, इट डिस्प्ले द लास्ट 3 रोज, तो ये तो बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग है, क्योंकि वो क्या करता है, वो फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराता है। तो इसका करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन आप कौन सा टिक करोगे, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, मीन्स assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। Okay, next question. Assertion is elements of a series can be accessed using positional index। आप सीरीज के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो उनकी इंडेक्स वैल्यूज को यूज करके, ये करेक्ट है आपका। ओके, रीजन क्या है, पोजिशनल इंडेक्स वैल्यूज रेंज फ्रॉम 1 to n, तो ये रॉन्ग है क्योंकि इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 to n, राइट, इफ n इज द साइज ऑफ द सीरीज। ओके, तो यहाँ पे हमारा assertion करेक्ट है बट रीजन क्या है, रॉन्ग है, तो कौन सा ऑप्शन आप इस यहाँ पे टिक करोगे, ए इज ट्रू, assertion is true but reason is false। okay, next question, assertion is dictionaries cannot be used to create a series object। डिक्शनरीज को यूज नहीं किया जा सकता सीरीज को क्रिएट करने में, ये रॉन्ग है क्योंकि हम डिक्शनरीज का यूज करते हैं सीरीज क्रिएट करने में। फाइन, रीजन क्या है, डिक्शनरीज हैव की वैल्यू पेयर्स, पता है सबको कि डिक्शनरीज क्या कंटेन करती है, की वैल्यू पेयर्स, एंड सीरीज इज अ वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि सीरीज क्या है, एक वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे असर्शन तो रॉन्ग है और रीजन क्या है, करेक्ट है। फाइन, तो कौन सा ऑप्शन आप टिक करोगे, ए इज फॉल्स, क्योंकि असर्शन हमारा रॉन्ग है बट रीजन इज ट्रू। ओके, डी। Okay, next question, assertion we cannot access more than one element of series without slicing। तो ये क्या कह रहा है, अगर आप स्लाइसिंग नहीं करते तो आप सीरीज का एक से ज्यादा एलिमेंट एक्सेस नहीं कर सकते, पर ऐसा नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम इंडेक्सिंग ऑपरेटर मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके, लॉग फंक्शन का यूज करके, आई लॉग फंक्शन का यूज करके सीरीज के एक से ज्यादा एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपका असर्शन यहाँ पे रॉन्ग है। अब रीजन देखते हैं, मोर देन वन एलिमेंट ऑफ अ सीरीज कैन बी एक्सेस यूजिंग लिस्ट ऑफ पोजिशनल इंडेक्स और लेबल इंडेक्स। तो क्या कह रहा है कि आप इंडेक्स वैल्यूज की हेल्प से क्या कर सकते हो, सीरीज एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, चाहे तो वो इंटीजर इंडेक्स हो या फिर वो लेबल्ड इंडेक्स हो, मतलब आपने नेम्स दे रखे हो इंडेक्स वैल्यूज के, तब भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे assertion हमारा रॉन्ग है और रीजन क्या है, करेक्ट है। तो इसका क्या आप ऑप्शन टिक करोगे, डी, assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू।
ओके, assertion is we cannot modify the values of series elements once created. एक बार सीरीज क्रिएट हो जाए तो आप उसके एलिमेंट्स को क्या कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते हो. तो ये रॉन्ग है क्योंकि हम सीरीज की वैल्यूज को मॉडिफाई कर सकते हैं. assertion हमारा रॉन्ग है. और रीजन क्या दिया है, सीरीज इज एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट. तो ये भी रीजन भी रॉन्ग है क्योंकि सीरीज क्या है, वैल्यू म्यूटेबल है, हम उसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आप टिक करोगे, बोथ assertion and reason are false, that is option E. Fine. Okay, assertion is size attribute of series object returns the length of the series, right? Size object क्या होता है, लेंथ, सीरीज की लेंथ को रिटर्न करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिटर्न करता है. अब रीजन क्या है, assertion हमारा करेक्ट है. रीजन क्या है, काउंट विल इग्नोर द नॉन नल वैल्यूज इन रिटर्निंग द आउटपुट. जब काउंट फंक्शन क्या करता है, नॉन नल वैल्यूज को क्या करता है, इग्नोर करता है. ये भी आपका क्या है, करेक्ट है. फाइन. लेकिन ये क्या है, असर्शन का रीजन नहीं है. तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू. मतलब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, बट रीजन क्या है, उसका करेक्ट रीजन नहीं है. फाइन. तो आप यहाँ पे बी को करोगे. फाइन. ओके, assertion is we can add two series object using addition operator or calling explicit function add. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि टू सीरीज को आप ऐड कर सकते हो एडिशन ऑपरेटर का यूज करके या फिर ऐड फंक्शन का यूज करके, राइट. तो आपका ये assertion करेक्ट है. फाइन. ओके, नाउ रीजन क्या है, while adding two series object index matching is implemented and missing values are filled with NaN by default. तो ये क्या कह रहा है कि जब आप दो सीरीज ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, ऐड करते हो, तो इंडेक्स की मैचिंग होती है. फाइन. और जहां पे वैल्यूज मिसिंग है वहां पे NaN आपका फिल हो जाता है. फाइन. तो ये भी करेक्ट है. ओके, आपके दोनों के दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं. तो आप किस ऑप्शन पे टिक करोगे, ए पे. बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्योंकि आर क्या है, रीजन क्या है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स पे जब आप एडिशन कर रहे हो तो क्या होगा, इंडेक्स मैच होगा, और जहां पे वैल्यू मिसिंग होगी वहां पे NaN बाय डिफॉल्ट आ जाएगा. फाइन. Okay, next question. To display the first four elements of a series object, you may write S. ओके, और आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिया है कॉलन 4. तो आपका ये स्टार्टिंग आपने वैल्यू इंडेक्स नहीं दी है, इंडेक्स वैल्यू नहीं दी है, तो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा. 0 1 2 एंड 3, क्योंकि 4 माइनस 1 3. तो आपके क्या होंगे, फर्स्ट फोर एलिमेंट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, राइट. तो ए तो आपका ट्रू है. सेकंड आप रीजन देखते हैं. टू डिस्प्ले द फर्स्ट 5 रोज ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट एस, यू मे यूज टेल फंक्शन. तो टेल फंक्शन क्या होता है, बॉटम रोज को डिस्प्ले करता है. तो आपका रीजन यहाँ पे रॉन्ग है, assertion करेक्ट है. तो आपका आंसर क्या है, सी. ए इज ट्रू बट assertion is true but reason is false. Okay, now the assertion is a series object is size mutable. सीरीज क्या है, साइज म्यूटेबल है नहीं. सीरीज क्या है, वैल्यू म्यूटेबल है. डेटा फ्रेम होता है साइज एंड वैल्यू बोथ म्यूटेबल. फाइन. तो ये हमारा assertion रॉन्ग हो गया. फाइन. रीजन क्या है, ए डेटा फ्रेम इज वैल्यू म्यूटेबल. यस, डेटा फ्रेम वैल्यू म्यूटेबल भी होता है और साइज म्यूटेबल भी होता है. तो रीजन तो आपका ट्रू है बट assertion आपका क्या है, रॉन्ग है. तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे यहाँ पे, डी. assertion is false but reason is true. Okay, next question. Assertion is log function is used to extract a subset of a data frame. Yes, log function का यूज किया जाता है डेटा फ्रेम का सबसेट डिस्प्ले कराने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए. तो ये करेक्ट है, आप log फंक्शन का यूज करते हो, ilog फंक्शन का यूज करते हो. ओके, सेकेंड आपका क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ डेटा फ्रेम df कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग df डॉट टी. तो आपका ट्रांसपोज अगर करना है, ट्रांसपोज क्या होता है, डेटा फ्रेम के रोज कन्वर्ट हो जाते हैं कॉलम में और कॉलम कन्वर्ट हो जाते हैं रोज में. फाइन. तो यहाँ आप ये स्टेटमेंट देते हो, df डेटा फ्रेम का नेम डॉट टी. तो इससे क्या होता है, ट्रांसपोज होता है. तो रीजन भी करेक्ट है, लेकिन assertion और रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो assertion को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, वो assertion का रीजन नहीं है. फाइन. तो यहाँ पे आप आंसर कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, बी. बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. द पाइथन कोड रिटन बिलो हैज सिंटैक्टिकल एरर. ये जो पाइथन कोड आपको दिया गया है उसके अंदर कुछ सिंटेक्स एरर है. रीराइट द करेक्ट कोड. आपको
करेक्ट कोड को दोबारा से लिखना है और अंडरलाइन करनी है जो भी करेक्शंस आप करोगे, राइट। तो यहाँ पे आपके पास कोड दिया गया है इम्पोर्ट पांडास एज पीटी, फाइन। तो पाइथन आपकी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें आपको लेटर्स का ध्यान रखना होता है कि कौन सा कैपिटल में आएगा, कौन सा स्मॉल में आएगा। तो यहाँ पे इम्पोर्ट का आई बिग है, ओके, विच इज़ नॉट करेक्ट। सबसे पहले आप इसको करेक्ट करेंगे, इम्पोर्ट यहाँ पे आई को स्मॉल करेंगे, इम्पोर्ट पांडास एज पीटी, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, आपकी डीएफ डिक्शनरी आपने क्रिएट की है, फाइन। यहाँ पे कोड में दी गई है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो एज इट इज़ वो आ गया है, ओके। देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट डीएफ, यहाँ पे आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हो, राइट, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। अब देखो यहाँ पे ऊपर आपने पीडी स्मॉल में लिया है, एलियास नेम यहाँ पे आप बिग में ले रहे हो, तो आप क्या करोगे, इसको स्मॉल में करोगे पीडी, फाइन। अब डेटा फ्रेम जब फंक्शन यूज करते हो, डेटा फ्रेम फंक्शन, डेटा फ्रेम जो फंक्शन होता है उसका डी कैपिटल होता है और एफ कैपिटल होता है, राइट। तो आपने क्या करना है, डी कैपिटल करना है, एफ कैपिटल करना है, और इसके बाद आपने पास कर दिया डिक्शनरी को इसके अंदर, फाइन। नेक्स्ट स्टेटमेंट में जो प्रिंट स्टेटमेंट है, जो प्रिंट फंक्शन है, उसका क्या होता है, पी स्मॉल होता है, फाइन। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पी को स्मॉल कर दोगे, ओके। तो आपने यहाँ पे अपने कोड में सिंटेक्स एरर को रिमूव कर दिया है, रेक्टिफाई कर दिया है, ओके। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन पाइथन कोड टू गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट एज राजस्थान। आपको कोड दिया गया है, पहले आपको इस कोड को कंप्लीट करना है, ओके। और फिर आपको क्या करना है, उस कोड में ऐसी कोडिंग करनी है कि आपका रिजल्ट क्या आए, राजस्थान आए, राइट। सबसे पहले क्या है, इम्पोर्ट डैश एस पी डी। तो इम्पोर्ट आप क्या करोगे, पांडास लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करोगे, तो आपने क्या किया, इम्पोर्ट पांडास एस पी डी, राइट। नेक्स्ट आपकी डिक्शनरी दी हुई है, डिक्शनरी एज इट इज दी हुई है, तो उसमें आपको कोई भी फिलअप नहीं दिया गया है, फाइन, ओके। नेक्स्ट आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, एनपी इक्वल्स टू डैश डॉट सीरीज, सीरीज फंक्शन में भी डैश दिया हुआ है, ठीक है। तो एनपी क्या है, आपकी एक सीरीज क्रिएट होगी, फाइन। सीरीज क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, पांडास लाइब्रेरी के सीरीज फंक्शन का यूज करोगे। तो यहाँ पे हम कौन सा वर्ड लेंगे, हम लेंगे पीडी, ओके, पीडी डॉट सीरीज, और सीरीज के अंदर क्या पास करेंगे, डिक्शनरी को पास करेंगे, जो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखो ये आपकी सीरीज क्रिएट होके आ गई है, राइट। तो डिक्शनरी के अंदर जो भी कीज थी वो क्या बन चुकी है, इंडेक्स बन चुका है, और जो भी कीज की वैल्यूज थी वो सीरीज की वैल्यूज बन चुकी हैं यहाँ पर, ठीक है, इंडेक्स वैल्यू लाइक दिस, फाइन, ओके। अब देखो यहाँ तक जो आपकी कोडिंग हुई है उससे आपकी सीरीज क्रिएट हो चुकी है, ये वाली सीरीज क्रिएट हो गई, फाइन। अब आपको रिजल्ट क्या चाहिए, राजस्थान चाहिए, फाइन। तो राजस्थान आपको रिजल्ट चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप किससे एक्सेस करते हो सीरीज की वैल्यू को, उसकी इंडेक्स से एक्सेस करते हो, फाइन। तो प्रिंट एनपी, आप कौन सी इंडेक्स लोगे, यहाँ पे हम लेंगे इंडेक्स वैल्यू सरिस्का से आप जब ये स्टेटमेंट दोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, आपके पास राजस्थान आ जाएगा, अंडरस्टूड, ओके। सीरीज या डेटा फ्रेम में वैल्यूज एक्सेस करने के लिए आप इंडेक्स वैल्यूज का या आप रो लेबल या कॉलम लेबल का यूज करते हो। तो यहाँ पे सीरीज का इंडेक्स को आपने यहाँ पे पास किया, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी राजस्थान, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का आपको आउटपुट देना है, ठीक है। इम्पोर्ट पांडास एज पीडी, सबसे पहले आपके पास पांडास लाइब्रेरी आ गई है, S1 इक्वल्स टू पीडी डॉट सीरीज, यहाँ पे S1 नेम की सीरीज क्रिएट होगी, ओके, बाय यूजिंग द सीरीज फंक्शन। सीरीज फंक्शन में क्या पास किया है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज पास की है और उसकी इंडेक्स वैल्यूज दी है, राइट। तो देखो क्वेश्चन में ये सीरीज बना के नहीं दी हुई है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है, क्वेश्चन सिंपली इतना है, ओके। आपको खुद समझना होगा कि यहाँ पे ये इसकी इंडेक्स वैल्यू हो गई VWXYZ, ओके, और ये उनकी वैल्यूज हो गई, ये आपकी S1 क्रिएट हो गई। सेम वे आपकी यहाँ पे क्या है, S2 क्रिएट हुई है, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट दे दी गई है L, ओके, और उसको पास कर दिया गया है S2 के लिए, सीरीज के लिए, और उसकी इंडेक्स वैल्यू ये दे दी है, फाइन। इतना समझ में आ गया। इतनी कोडिंग से 2 सीरीज आपकी क्रिएट हो गई हैं। अब आपको क्या दिया हुआ है, अब जब आप ये वाला क्वेश्चन करोगे ना, तो आप क्या करना है, एक ब्लैंक स्पेस पे अपनी सीरीज को बना के देख लेना कि ये सीरीज कैसे बनेगी, ये सीरीज कैसे बनेगी, ओके। अब देखो प्रिंट क्या दिया हुआ है, S1 माइनस S2, राइट, मैथमेटिकल फंक्शन करना है S1 माइनस S2। अब आपको ये पता होगा कि सीरीज में मैथमेटिकल फंक्शन, 2 सीरीज पे मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए उन दोनों की इंडेक्स वैल्यू मिलना बहुत जरूरी है, फाइन,
अब देखो वी भी है दोनों में, ठीक है, डब्ल्यू भी है दोनों के अंदर, राइट। एक्स नहीं है, वाई भी है, वाई है यहाँ पे हमारा, और जी भी है, राइट। तो क्या क्या नहीं है, एक्स नहीं है और आपका ए नहीं है, राइट। तो एक्स और ए यहाँ पे इंडेक्स वैल्यूज मैच नहीं कर रही है, तो क्या होता है, अगर इंडेक्स वैल्यूज नहीं कर रही है तो वहाँ पे NaN आ जाता है, नॉट अ नंबर वैल्यू, फाइन। तो यहाँ पे देखो ए में क्या आ गया, NaN, राइट। देन वी में क्या है, यहाँ पे S1 माइनस S2 है ना, तो 5 माइनस क्या होगा, यहाँ पे वी की वैल्यू देखो 5 माइनस 6, तो आपका आंसर आ गया -1, ओके। अब डब्ल्यू में देखो 6 माइनस यहाँ पे क्या है 4, तो ये आ गया 2, ठीक है। एक्स क्या है, दोनों में नहीं है, तो यहाँ पे आ गया नॉट अ नंबर वैल्यू, और यू कैन से नल वैल्यू, फाइन। देन वाई में क्या है 8 और इसमें क्या है वाई की वैल्यू 6, तो आ गया 2, ओके। जी में क्या है 10 और यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे आ गया 8, ओके। तो आपने यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया दो सीरीज के ऊपर, फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन कमांड। आपको यहाँ पे इस कोड का आउटपुट देना है, फाइन। सबसे पहले क्या है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ओके। पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सीरीज को क्रिएट किया जा रहा है पीडी डॉट सीरीज फंक्शन की हेल्प से, ओके। एंड यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे दिए एंड इंडेक्स वैल्यू दे दिए, राइट। तो आप क्या करोगे, जब भी ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, एक थोड़ा सा स्पेस लेके आपको सीरीज को बना लेना है। इंडेक्स वैल्यू हमारी ये होगी ABCDEF और उसकी वैल्यूज होगी 1 2 3 4 5 6, फाइन। अब देखो नेक्स्ट क्या आपको प्रिंट कराना है, आपको प्रिंट कराना है एस क्या है, सीरीज, ओके। S मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो भी S मॉड्यूलस 2 है इसकी वैल्यू को कंपेयर किया जा रहा है 0 से, राइट। अगर ये दोनों 0 हो जाते हैं, ठीक है, 0 इक्वल्स टू 0, तो ये जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, फाइन। जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। तो सबसे पहले देखो ए में क्या है 1 मॉड्यूलस 2, मॉड्यूलस का क्या मतलब होता है, रिमाइंडर होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, जो S को आप 2 से डिवाइड करोगे, ओके, और S को 2 से डिवाइड करोगे और S मॉड्यूलस 2 का मतलब है रिमाइंडर जो आएगा वो यहाँ पे शो होगा, फाइन, रिमाइंडर। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू नहीं होगी शो क्योंकि वो 0 नहीं होगी। सेकंड क्या है 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया आपका 0, ठीक है। तो 0 इक्वल्स टू 0, तो ये वाली वैल्यू आपकी प्रिंट हो गई, ये वाली जो आपकी सीरीज की वैल्यू है वो प्रिंट हो गई, ठीक है। देन सी गया, सी नेक्स्ट में आपका सी जाएगा। सी में क्या है, ये डिवाइड नहीं होगा, वैल्यू इक्वल नहीं होगी 0 के, तो ये प्रिंट नहीं होगा। लेकिन 4 क्या होगा, कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 वाली आपकी सीरीज आ गई। 5 नहीं होगा, इसकी वैल्यू नहीं आएगी। एंड देन एफ आपका 6 डिवाइड हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, फाइन। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ जो आपने यहाँ पे क्या किया है, कंडीशन दी है वो ट्रू हो रही है, मतलब 0 इक्वल्स टू 0 हो रहा है, तो वहाँ वो वाला सीरीज वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी, फाइन, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द गिवन डेटा फ्रेम। आपको एक डेटा फ्रेम दिया गया है, डेटा F1, राइट। यहाँ पे इसके देखो रो लेबल्स ये हैं D1 D2 D3 D4 और ये इसके कॉलम्स है F1 F2 F3, राइट। फिल इन द ब्लैंक्स टू गेट द गिवन आउटपुट। अब आपको क्या करना है, ये आउटपुट दिया गया है कि ये आउटपुट कैसे आएगा, F1 F3 D1 D3, राइट। और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्रिंट डेटा F1 आपका डेटा फ्रेम का नेम है, डॉट लॉक में आप क्या दोगे, लेबल्स दोगे, फाइन। अब देखो सिंपल है इसको करने का तरीका, यहाँ पे देखो रोज कौन कौन सी है, D1 D3, ठीक है। तो जो फर्स्ट ब्रैकेट है, देखो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें आप दे दो D1 D3, ओके, रो लेबल्स दे दो। देन सेकंड ब्रैकेट है उसमें आप दोगे कॉलम लेवल F1 F3, तो आपने यहाँ पे दे दिया F1 F3, राइट। तब जब आप ऐसे दोगे डेटा का नेम डॉट लॉग और उसको प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर रोज एंड कॉलम्स प्रिंट हो जाएंगे, फाइन। अब सेकंड देखो, सेकंड में क्या दिया हुआ है, आपकी रोज क्या है D4 एंड D3, ओके, एंड कॉलम्स क्या है F3 एंड F2। सेम वे आप पहले क्या करो, D4 एंड D3 दे दो रोज नेम्स, ठीक है, ओके, रोज एंड कॉलम्स आपके हो गए F3 एंड F2,
ओके तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, सिंपल है, बस ये देखना है लेबल्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं अलॉन्ग विद द लॉग फंक्शन। ओके D1 D3 रोज के लिए एंड F1 F3 एज अ लिस्ट आप दोगे फॉर द कॉलम्स। फाइन। ओके नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। Gayatri, a data analyst, has stored 4 employees' name and their employee code in 4 dictionary. गायत्री ने क्या किया है, 4 employees के नेम और उनका employee code 4 डिक्शनरीज में स्टोर किया है। स्ट्रक्चर ऑफ वन सच डिक्शनरी इज एज फॉलोज, और एक डिक्शनरी का स्ट्रक्चर दिया गया है कैसे, एम्प्लॉय नेम, ओके ये ई नेम क्या हो गया की, और EMP नेम क्या हो गया उसकी वैल्यू, ई कोड क्या हो गया की, और एम्प्लॉय कोड क्या हो गया उसकी वैल्यू। She clubbed these 4 dictionary into a list. उसने क्या किया है, इन डिक्शनरीज को एक लिस्ट में क्लब कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। Write suitable Python code to store the required data of 4 employees in the form of list of dictionary and create a data frame with appropriate column headings as shown below. तो बेसिकली क्या करना है, इस तरीके का आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। फाइन, आपको दिया गया है ओके जिसके अंदर क्या है, डेटा ई नेम है एंड ई कोड है, और आपको कैसे क्रिएट करना है डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। फाइन ओके और यहाँ पे क्या दिया गया, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, आपको लिस्ट ऑफ डिक्शनरी क्रिएट करनी है। राइट तो सबसे पहले आपने क्या किया, इंपोर्ट पांडास एज PD, पांडास को इंपोर्ट किया। राइट फिर हमने एक वेरिएबल लिया डेटा, ओके डेटा हमारा क्या है, लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर जो डेटा एलिमेंट्स है वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। फाइन अब देखो इस लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, एक डिक्शनरी है जिसके अंदर ई नेम की और जॉन उसकी वैल्यू है, देन ई कोड की और 88 उसकी वैल्यू है। सेकेंड एलिमेंट में भी अगेन ई नेम एमिली, ई कोड 92, ई नेम मिकाएल, ओके एंड ई कोड 78, ई नेम सोफिया एंड ई कोड 95। राइट तो यहाँ पे क्या है, दिस इज लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। फाइन अब देखो इस डिक्शनरी को सिंपली आपको डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर पास करना है जिससे आपका डेटा फ्रेम क्रिएट होगा। तो आपने DF यहाँ पे एक वेरिएबल नेम ले लिया जो आपका डेटा फ्रेम बन जाएगा, इक्वल्स टू PD डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम के अंदर आपने डेटा डिक्शनरी को, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी को, नॉट डिक्शनरी, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी को पास कर दिया है। राइट एंड प्रिंट DF। ओके तो दिस इज योर डिक्शनरी। फाइन राइट और जो आपको ये नेम लेने हैं वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेने हैं कि क्वेश्चन में दिए गए हैं, और ई कोड भी आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेना है। फाइन ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, आपको इस कोड का आउटपुट फाइंड आउट करना है। ओके सबसे पहले क्या है, आपको इंपोर्ट पांडास एज PD, पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया गया है। यहाँ पे आपके पास लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 20 35 40 एंड आपके पास एक वेरिएबल है sir1, तो ये क्या है, सीरीज है। राइट तो यहाँ पे देखो सीरीज 20 35 40, तो एक आपके पास लिस्ट है और एक आपके पास क्या है, सीरीज है। अब आपने फर्स्ट जो आपका स्टेटमेंट है वो क्या है, आपने लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 1, लिस्ट 1 को 2 बार ज्वाइन किया है, मतलब प्लस किया है। अब देखो लिस्ट से लिस्ट को आप जब ज्वाइन करोगे या प्लस करोगे तो क्या हो जाएगी, कॉन्कैट हो जाएगी, वो ज्वाइनिंग हो जाएगी, एक दूसरे से अपेंड हो जाएगी। राइट तो 20 35 40 प्लस 20 35 40, तो ये क्या हो गया, अपेंड हो गई है, ज्वाइन हो गई है, इसको कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। ओके नाउ सीरीज में आप एडिशन करोगे तो क्या होगा, दोनों सीरीज के एलिमेंट्स एक दूसरे से क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। राइट 20 प्लस 20 आपके पास आ गया 40, देन 35 प्लस 35 70 आ गया आपके पास, देन 40 प्लस 40 आपके पास 80 आ गया। राइट समझ में आ गया, क्योंकि सीरीज पे आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। फाइन ओके अब हम देखेंगे कि 3 मार्क्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके क्रिएट अ डेटा फ्रेम इन पाइथन फ्रॉम द गिवन लिस्ट, आपके पास लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट दी गई है, आपको इससे एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। फाइन ऑल्सो गिव अप्रोप्रिएट कॉलम हेडिंग्स एज शोन बिलो, तो यहाँ पे देखो इस टाइप का डेटा फ्रेम आपको क्रिएट करना है जो आपको दिया गया है। फाइन सबसे पहले सिंपल आपको इंपोर्ट करना है पांडास एज PD, इसको अच्छे से याद कर लो, आपको पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। फाइन सेकंड आपको क्या दिया हुआ है, आपको पूरी लिस्ट दी हुई है, पूरा का पूरा डेटा आपको दिया हुआ है, सिंपल आपको क्या करना है, एक वेरिएबल में उसको इनिशियलाइज कर देना है। DF इक्वल्स टू ओके आपको कंप्लीटली लिस्ट दे रखी है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ लिस्ट दे रखी है, नेस्टेड लिस्ट। ठीक है आपने एज इट इज DF वेरिएबल में इसको डाल दिया।
ठीक है, इसको इनिशियलाइज करा दिया। देन अब आपको ये स्टेटमेंट लर्न होनी चाहिए, pd डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम के अंदर आपने अपनी लिस्ट जो df नेम से आपने लिस्ट क्रिएट की है उसको पास किया, इसी से आपका डेटा फ्रेम क्रिएट होगा, राइट। ओके, एंड कॉलम नेम्स आपने दे दी, कॉलम्स नेम यहाँ पे दिया नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, तो ऐसे ही आप दे दोगे नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, कॉलम नेम्स। फाइन, कॉलम्स आपको यहाँ पे कॉलम आर्ग्यूमेंट को स्पेसिफाई करना है और इक्वल्स टू जो भी कॉलम्स नेम देने हैं आपको देने हैं, राइट। अब देखो जब आपने यहाँ पे, चलो ये तो दिया ही हुआ है दिव्या HR, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो प्रिंट, नेक्स्ट आपने क्या किया, प्रिंट DF, ओके, प्रिंट करा दिया। देखने में क्वेश्चन बच्चों को डिफिकल्ट लग रहा है, बट देखो इसमें सारा कुछ दिया हुआ है खुद से। आपको फर्स्ट स्टेटमेंट याद होना चाहिए, इंपोर्ट पांडास एज PD, आपको एज इट इज लिस्ट दी हुई है, आपने कॉपी कर दी। आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि आप डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हो। आप डेटा फ्रेम PD डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन, PD यहाँ पे PD क्या है, पांडास का एलियास नेम है, या फिर आप पांडास डॉट डेटा फ्रेम भी लिख सकते हो यहाँ पर, ओके। और आप जो भी डेटा पास करना है वो पास कर दोगे। इंडेक्स वैल्यूज आपको देनी है, आप वो दे सकते हो। आपको कॉलम लेबल्स देने हैं तो आप कॉलम्स आर्ग्यूमेंट को पास करके कॉलम लेबल्स दे सकते हो, राइट। एंड देन आप अपने डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दो, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन पाइथन कोड टू गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट एज कैलिफोर्निया। आपको इस कोड को कंप्लीट करना है, ओके। और आपको क्या चाहिए, आपको आउटपुट चाहिए कैलिफोर्निया, फाइन। तो सबसे पहले इंपोर्ट पांडास एज PD, हमने पांडास को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। डेटा हमारे पास दिया हुआ है, ये आपके पास डिक्शनरी है तो वो एज इट इज आ गई है, फाइन, इसमें कोई फिलअप नहीं दिया हुआ। अब नेक्स्ट देखो नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क क्या है, एक वेरिएबल नेम है जो क्या बन जाएगा, एक सीरीज बन जाएगा, PD डॉट सीरीज, और सीरीज के अंदर आप क्या पास कर दोगे, डेटा, राइट। तो आपने डेटा पास कर दिया। जब आप देखो इतनी कोडिंग कर लेते हो, डेटा तक की कोडिंग कर लेते हो यहाँ तक की, तो आपकी क्या बन चुकी है, नेशनल अंडरस्कोर पार्क्स नेम से सीरीज बन चुकी है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, इस डेटा को लेकर, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहो तो ये आपकी सीरीज है जिसके अंदर ये इंडेक्स है और ये उसकी वैल्यू है, योशमिता, कैलिफोर्निया, येलोस्टोन, वायोमिंग, ग्लेशियर, मोंटेना, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी इंडेक्स वैल्यू है और ये आपकी इंडेक्स की वैल्यूज है, फाइन। अब आपको क्या चाहिए, आपको कैलिफोर्निया चाहिए। कैलिफोर्निया के लिए आप क्या करोगे, आप उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाओगे जहाँ पे कैलिफोर्निया है। तो योशमिता यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू है, तो सिंपल क्या करना है, प्रिंट सीरीज का नेम नेशनल अंडरस्कोर पार्क, ओके, एंड विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट यू विल गिव द इंडेक्स वैल्यू और इंडेक्स लेबल। तो यहाँ पे योशमिता आपने दे दिया, तो आप इससे क्या होगा, आपका कैलिफोर्निया एक्सेस हो जाएगा, fine. So here you have accessed your value, okay. Now move to the next question. Consider the given data frame employees. तो ये आपके पास employees data frame है, right. Suitable Python statement for the following operation. अब आपको कुछ operations perform करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, add a column called salary. आपको इसके अंदर एक column को add करना है salary name से with the following data, राइट, जिसके अंदर ये डेटा दिया गया है सैलरी में, फाइन। सिंपल आपको डेटा फ्रेम का नेम क्या है, DF, ओके, ओके। एंड आपने कॉलम का नाम क्या लेना है, सैलरी, इक्वल्स टू आप इनिशियलाइज कर दोगे वैल्यू, राइट। तो सिंपल होता है, दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट टू अपेंड अ कॉलम टू अ डेटा फ्रेम, ओके, और टू यू कैन से इंसर्ट अ कॉलम इन अ डेटा फ्रेम, सिंपल, राइट। DF डेटा फ्रेम का नेम है, जो भी कॉलम नेम चाहिए वो कॉलम नेम ले लिए, इक्वल्स टू वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है आपका, इंक्लूड अ न्यू एम्प्लॉय नेम्ड ईव विद द एम्प्लॉय ID दिस। आपको एक और एम्प्लॉय को ऐड करना है ईव नेम से, जिसका एम्प्लॉय ID ये है, वर्किंग इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, और उसका डिपार्टमेंट क्या है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ओके। सैलरी भी उसकी क्या है, ये है, क्योंकि हम सैलरी कॉलम ऐड कर चुके हैं, फाइन। तो उसके लिए आपने क्या किया, आपको कहाँ पे ये 0 है, 1 2 3, तो फोर्थ पे एम्प्लॉय डॉट लॉग आपने पोजीशन यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी। फोर्थ इंडेक्स पे क्या आपने वैल्यूज इनिशियलाइज कर दिए, कौन कौन सी, यहाँ बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एक रो को ऐड कर रहे हो। फोर्थ इंडेक्स पे आप रो को ऐड कर रहे हो, नेम पे आपने ईव वैल्यू दी है, एम्प्लॉय ID पे आपने EMP 005 दी है, डिपार्टमेंट फाइनेंस दिया है, एंड सैलरी आपने 62,000 दी है, ओके। तो दिस इज द वे टू एड अ रो टू द डेटा फ्रेम,
राइट। नेक्स्ट आपका क्या है, चेंज द नेम ऑफ द एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी कॉलम टू आईडी। जो एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी कॉलम है उसका नेम चेंज करके आपने आईडी कर दिया है, तो उसके लिए हम रीनेम फंक्शन का यूज करेंगे। df डॉट रीनेम फंक्शन के अंदर आप क्या करोगे, कॉलम्स पैरामीटर को पास करोगे, कॉलम्स इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी क्या है आपका, ओल्ड कॉलम नेम है, ओके ओके ओके, देन कॉलम आईडी आपका क्या है, न्यू कॉलम नेम है, राइट। तो दिस इज द वे। ये जो जितने भी देखो दिए हुए हैं इसके लिए आपको पहले अपना सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, राइट। ये जो मैंने बताया कि रोज कैसे ऐड करनी है डेटा फ्रेम के अंदर, कॉलम्स कैसे ऐड करने हैं, रीनेम कैसे करने हैं, इसकी सारी वीडियोस दे रखी हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ईजी लगेंगे, राइट। तो df डॉट रीनेम फंक्शन के अंदर आप कॉलम्स को पास करोगे और कॉलम्स के अंदर आप डिफाइन करोगे कि ओल्ड नेम क्या है और न्यू नेम आप क्या देना चाहते हो, फाइन। ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब आप देखेंगे कि 4 मार्क्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर्स में पेपर्स में CBSE एग्जाम्स में आ चुके हैं, राइट। Wizbiz Corporation is recording the quarterly sales data of its 3 products through different departments. The data is as follows. तो आपके पास डेटा आया हुआ है प्रोडक्ट्स का। The company stores this information in a CSV file named quarterlysales.csv. ये जितना भी इंफॉर्मेशन है कंपनी ने एक CSV फाइल में स्टोर कर रखा है जिसका नाम है quarterly_sales CSV फाइल, ठीक है। मिस्टर राज इज टास्क फॉर राइटिंग अ पाइथन प्रोग्राम टू विजुअलाइज दिस डेटा। अब देखो डेटा आपके पास है, अब इसका क्या करना है, इसको विजुअलाइज करना है, इसको ग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ही रोट द फॉलोइंग पाइथन कोड बट एनकाउंटर्ड सम डिफिकल्टीज, राइट। तो पाइथन कोड लिख लिया है लेकिन उसमें कुछ डिफिकल्टीज है। हेल्प हिम बाय प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग सिचुएशन। तो यहाँ पे हेल्प करनी है इस जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सॉल्व करने में। तो ये आपके पास कोड दिया हुआ है, फाइन, और कोड के अंदर कुछ फिलअप्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट पाइथन लाइब्रेरी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन टू इंपोर्ट इन लाइन 1। लाइन 1 में आपको पाइथन लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पे देखो लाइन स्टेटमेंट 1, लाइन 1 में आपको इंपोर्ट करना है इम्पोर्ट matplotlib.pyplot, ओके। तो यहाँ पे इम्पोर्ट matplotlib.pyplot आपका ऑप्शन डी है, तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, राइट। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ग्राफ इन लाइन 3। तो अगर आपको लाइन 3, ये है आपकी लाइन 3, इसके अंदर आपको बताना है कि टाइप ऑफ ग्राफ अगर आपको स्पेसिफाई करना है तो आप कौन सा कीवर्ड यूज करोगे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं काइंड, राइट। काइंड इक्वल टू बार, राइट। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, काइंड, ओके। Now next, write the suitable Python statement to fetch the data from quarterly_sales.csv into the data frame in line 2, right। तो ये क्या कर रहा है कि आपको एक Python statement लिखनी है जहाँ पे क्या करना है, आपको quarterly_sales.csv फाइल से डेटा को फेच करना है, डेटा को लेना है और उसे डेटा फ्रेम में स्टोर करना है, फाइन। तो इसके लिए आपको स्टेटमेंट देनी है। तो आपके पास फाइल है quarterly_sales.csv, फाइन। तो यहाँ पे सिंपल है, हमारे पास क्या स्टेटमेंट यूज होगी, pd.read_csv। read_csv से जो भी आप डेटा रीड करोगे, राइट। यहाँ पे देखो read_csv फंक्शन के अंदर आप फाइल का नेम दोगे जहाँ से आपको डेटा रीड करना है, राइट। और अगर आप इसको कहाँ पे, आपको एक चीज़ और देनी थी, यहाँ पे आपको इसको डेटा फ्रेम में रीड कराना है तो आप df इक्वल्स टू दे सकते थे, df इक्वल्स टू pd.read_csv और csv फाइल का पाथ या नेम। तो इससे क्या होता है, जो भी डेटा रीड होगा वो आपके डेटा फ्रेम में जाके रीड हो जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट आपके पास क्या है, और अगर ये क्वेश्चन नहीं करना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट पाइथन स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द टोटल सेल्स डन इन। आपको पाइथन स्टेटमेंट लिखनी है, टोटल सेल्स दिखानी है जो कब हुई है, Q1 में हुई है एंड Q2 में हुई है ऑफ फॉर ईच प्रोडक्ट, राइट। तो इसके लिए आपके पास स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट df क्या है, डेटा फ्रेम का नेम, Q1 आपने क्या लिया है, कॉलम लेबल प्लस df Q2। तो यहाँ पे क्या ये वाला कॉलम एक्सेस हो जाएगा Q1, ओके, एंड Q2, और आप इनने क्या किया है, इन दोनों का एडिशन करा दिया है,
फाइन, सिंपल। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, दोनों की सेल्स का एडिशन हो गया, टोटल सेल्स यहाँ पे Q1 और Q2 की डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. Ecom, a data analyst with a multinational brand, has designed the data frame DF that contains the 4 quarter sales data of different stores as shown below. तो यहाँ पे आपके पास डेटा फ्रेम दिया गया है जिसके अंदर क्या दिया है, आपके पास डिफरेंट स्टोर्स की सेल्स का डेटा दिया गया है। फाइन, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 1 बाय 1 हम इनके आंसर करेंगे। फाइन, तो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। राइट, ओके, आपको क्या बताना है, इस जो पाइथन की स्टेटमेंट दी गई है इनका आउटपुट आपको यहाँ पे शो करना है। तो फर्स्ट हमारी पास स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट डीएफ। डीएफ क्या है, डेटा फ्रेम का नेम, डॉट साइज। साइज क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डेटा फ्रेम। राइट, तो आपका आंसर आ जाएगा 15। इसके अंदर जब भी ये स्टेटमेंट आएगा आपको क्या करना है, डेटा फ्रेम के एलिमेंट्स को काउंट कर लेना है। ओके, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। राइट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके, साइज मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कितना आ गया 15। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका, डीएफ। ओके, डीएफ के अंदर आपको क्या दिए, इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू क्या दी है, 1 से स्टार्ट हुई है और आपका 3 पे फिनिश हुई है। तो लास्ट वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये 1 से स्टार्ट होगी और 2 पे फिनिश होगी। फाइन, तो ये दोनों रोज आपकी एक्सेस हो जाएंगी। ओके, देखो यहाँ पे आपका 1 और 2 ये दोनों आपकी रोज एक्सेस हो गई है। आप इनको डिस्प्ले करा दोगे, मतलब इनको लिख दोगे एग्जाम के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, डिलीट द लास्ट रो फ्रॉम द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में से लास्ट रो क्या आपकी 2, उसको डिलीट करना है। ओके, तो इसके लिए आप स्टेटमेंट क्या दोगे, df इक्वल्स टू df डॉट ड्रॉप। ड्रॉप फंक्शन का आप यूज करोगे और यहाँ पे आपने इंडेक्स वैल्यू पास कर दी 2। ओके, इंडेक्स वैल्यू आपकी 2 क्या है, लास्ट रो के लिए है। या फिर आप दे सकते हो df डॉट ड्रॉप और आपने 2 पास कर दिया और एक्सेस डिफाइन कर दिया 0 एक्सेस। 0 एक्सेस मीन्स रो वैल्यू। Now next question, write Python statement to add a new column total sales which is the addition of all the 4 quarter sales. आपको एक न्यू कॉलम ऐड करना है जिसका नेम क्या है, टोटल अंडरस्कोर सेल। ओके, जिसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो किसका एडिशन होंगी, जो 4 क्वार्टर्स हैं उनकी वैल्यूज का एडिशन होगी, उनकी वैल्यूज का टोटल होगी। राइट, तो यहाँ पे आपका डीएफ आपका डेटा फ्रेम का नेम है, इसमें आपने न्यू कॉलम नेम ले लिया टोटल अंडरस्कोर सेल। राइट, और इसमें आपने क्या इनिशियलाइज कर दिया, आपने वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी हैं, डीएफ Q1 प्लस डीएफ Q2 प्लस डीएफ Q3 डीएफ Q4। तो इन सब की वैल्यूज का टोटल होके टोटल सेल की वैल्यूज में क्या आ जाएगा, एज अ वैल्यू आ जाएगा। फाइन, तो अब नेक्स्ट क्या है आपका, राइट पाइथन स्टेटमेंट टू एक्सपोर्ट द डेटा फ्रेम टू अ CSV फाइल। आपको क्या करना है, डेटा फ्रेम का डेटा CSV फाइल के अंदर ट्रांसफर करना है। ओके, नेम्ड डेटा डॉट CSV, जो आपकी CSV फाइल है उसका नाम है डेटा डॉट CSV और वो D ड्राइव में सेव है। फाइन, तो सिंपल आप फंक्शन का यूज करोगे df डॉट टू अंडरस्कोर CSV, मतलब df से डेटा CSV फाइल में चला जाएगा और CSV फंक्शन के अंदर टू अंडरस्कोर CSV फंक्शन के अंदर आप फाइल का पाथ दे दोगे जहां पे CSV फाइल स्टोर है। ओके, ओके, अब हम देखेंगे कि 5 मार्क्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्लॉट अ लाइन चार्ट बेस्ड ऑन द गिवन डेटा टू डिपिक्ट द वीकली स्टडी पैटर्न फॉर ऑल द 7 डेज। राइट, तो यहाँ पे आपको लाइन चार्ट प्लॉट करना है और आपको डेटा दिया गया है, आपको डे दिया गया है, स्टडी आवर्स दिए गए हैं एज अ लिस्ट। ओके, वैल्यूज दी गई हैं। ऑल्सो गिव सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट टू सेव द चार्ट। आपको सेव भी करना है D ड्राइव में चार्ट को ऑफ द कंप्यूटर विद द नेम study.png और जो ग्राफ को आप सेव करोगे उसका नेम आप दोगे study.png। राइट, तो आपको क्या करना है, कोड यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले आप इंपोर्ट करोगे matplotlib.pyplot। ठीक है, matplotlib का pyplot मॉड्यूल बहुत जरूरी होता है इंपोर्ट करना, बिकॉज यही आपके ग्राफ्स को ड्रॉ करने में हेल्प करता है। इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज PLT, आपने एलियास नेम ले लिया PLT। ओके, अब यहाँ पे डे हमें दिया हुआ है, स्टडी आवर्स हमें दिए हुए हैं। सिंपल, आप matplotlib.pyplot के प्लॉट फंक्शन का यूज करोगे। लाइन ग्राफ के लिए प्लॉट फंक्शन का यूज किया जाता है plt.plot।
ओके, एक्स एक्सिस के लिए आपने डेज को पास कर दिया, वाई एक्सिस के लिए आपने स्टडी आवर्स को पास कर दिया। इससे आपका लाइन ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। फाइन। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था, आपको अपने ग्राफ को सेव करना है, तो उसके लिए आप क्या दोगे, plt.savefig फंक्शन का यूज करोगे और savefig फंक्शन में आप लोकेशन या पाथ दे दोगे फाइल का। तो डी ड्राइव आपने दे दिया है, study.png आपने नेम दे दिया है, राइट। ओके, लास्ट आपको क्या करना है, अपने ग्राफ को शो करना है, तो plt.show फंक्शन का आपने यहाँ पे यूज किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट वाइज टोटल नंबर ऑफ हाउसेज आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पे हाउसेज दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। ओके ओके, नाउ डिस्ट्रिक्ट आपका दिया हुआ है यहाँ पे 7th 40, 8th 45, 9th 35 एंड 10th 44। ड्रॉ द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ हाउसेज इन ईच डिस्ट्रिक्ट। Okay, also give suitable Python statement to save this chart in E drive of the computer with the name house.png, राइट। अब यहाँ पे देखो, आपको इस क्या करना है, आपको यहाँ पे बार ग्राफ क्रिएट करना है, उसके लिए कोड लिखना है। फाइन। तो यहाँ पे देखो, इम्पोर्ट matplotlib.pyplot as plt, सबसे पहले आपने इम्पोर्ट कर दिया matplotlib लाइब्रेरी को। ओके, आपको दिया हुआ डिस्ट्रिक्ट में आपके पास वैल्यूज हैं, ये आपकी वैल्यूज हैं 7th 8th 9th एंड 10th। सेकेंड आपके पास हाउसेस हैं, हाउसेस की वैल्यूज हैं, ये आपने हाउसेस की वैल्यूज दे दी, राइट। आपको पता है बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको बार फंक्शन का यूज करना होता है। तो plt.bar, बार के अंदर आपने एक्स एक्सिस के लिए पास कर दिया डिस्ट्रिक्ट, ओके, एंड वाई एक्सिस के लिए आपने पास कर दिया हाउसेस की वैल्यू। ओके, आपका बार ग्राफ आ जाएगा। नाउ plt.savefig फंक्शन में आप क्या करोगे, वैल्यूज पास कर दोगे, उसका फाइल का पाथ पास कर दोगे जहां पे आपको आपकी फाइल को सेव करना है और जिस भी नेम से सेव करना है। फाइन। एंड इन द लास्ट यू विल गिव द कमांड plt.show टू शो योर ग्राफ। ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ 8th ग्रेड आर गिवन बिलो। यहाँ पे हाइट दी गई है सेंटीमीटर में स्टूडेंट्स की। ओके, राइट सुटेबल पाइथन कोड टू जनरेट अ हिस्टोग्राम बेस्ड ऑन द गिवन डेटा। अब आपको हिस्टोग्राम के लिए कोड लिखना है अलॉन्ग विद एन अप्रोप्रिएट चार्ट टाइटल इन बोथ एक्सिस लेवल। चार्ट का टाइटल भी देना है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का आपको लेबल भी देना है। ऑल्सो गिव सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट टू सेव द चार्ट। उस आपको चार्ट को सेव करने के लिए भी क्या देना है, कमांड देना है। फाइन। सबसे पहले आपने क्या किया, इम्पोर्ट matplotlib.pyplot as plt। सबसे पहले आप जब भी ग्राफ्स और चार्ट को क्रिएट करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट यही होगा कि आपको matplotlib लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है अलॉन्ग विद pyplot, राइट। अब देखो, आपके पास डेटा है हाइट सेंटीमीटर में, आप उस डेटा को यूज कर लो, ठीक है। अब सिंपली आपने क्या किया, plt.hist, और यहाँ पे आपने, क्योंकि आपके पास एक ही सीक्वेंस दी हुई है, आपने यहाँ पे हिस्ट फंक्शन का यूज किया है। हिस्टोग्राम आपको ड्रॉ करना है, हिस्ट फंक्शन का यूज किया है हाइट अंडरस्कोर सेंटीमीटर्स। फाइन। अब देखो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू द हाइट्स आपके क्या आ जाएंगे, ग्राफ्स आपके बार्स क्रिएट हो जाएंगे हिस्टोग्राम के। ओके, और वो अपने बाय डिफॉल्ट वो इंटरवल्स क्रिएट कर लेगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज। ओके, नाउ टाइटल देने के लिए आप क्या करोगे, plt.title, इसमें आपने कोई भी टाइटल दे दिया चार्ट का, हाइट चार्ट दे दिया। देन एक्स लेबल फंक्शन यूज होता है, एक्स लेबल को एक्स एक्सिस को लेबल देने के लिए हाइट्स इन सेंटीमीटर, हाइट्स आ गई। देन वाई लेबल में आप नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे आपके। ओके, देन plt.show, शो स्टेटमेंट आप से आप क्या होगा, शो कर दोगे। एंड plt.savefig से आप चार्ट को क्या कर दोगे, आप सेव कर दोगे। फाइन। तो आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, कौन सी सीक्वेंस दी हुई है, उस सीक्वेंस को आपको पास कर देना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टेटमेंट, अपनी कमांड्स को लिख दोगे। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट सुटेबल पाइथन कोड टू क्रिएट फेवरेट हॉबी बार चार्ट एज शोन बिलो। तो यहाँ पे आपको चार्ट दिया हुआ है फेवरेट हॉबी, जिसमें नंबर ऑफ पीपल दिए हुए हैं वाई एक्सिस पे एंड हॉबीज आपकी दी हुई है एक्स एक्सिस पे। ऑल्सो गिव द सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट टू सेव दिस चार्ट। तो आपको इस चार्ट को आपको कैसे क्रिएट करना है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको इसकी कोडिंग लिखनी है कि आपको इसको कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले इम्पोर्ट matplotlib.pyplot, राइट। एक्स एक्सिस पे हॉबीज दी है, यहाँ से आप कॉपी कर लो, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग और
प्लेइंग स्पोर्ट्स, वो आपने कॉपी कर लिया। वाई एक्सिस पे आप देख लो यूजर्स दिए हुए हैं 500 तक, तो आप अपने अकॉर्डिंग चार्ट्स के अकॉर्डिंग देख सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट क्या है आपका 300 पे है, सेकंड आपका 400 पे है, फिर आपका 100 पे है, 500 पे। हमने चार्ट को देख के यहाँ पे वाई एक्सिस की वैल्यूज ले ली है, राइट। अब बार चार्ट को क्रिएट करने के लिए बार फंक्शन का यूज किया जाता है, plt डॉट बार, और बार में आपने एक्स एक्सिस को पास कर दिया एंड वाई एक्सिस को पास कर दिया, राइट। नाउ वी हैव द टाइटल। टाइटल से आप क्या दोगे, फंक्शन का टाइटल, आपने चार्ट का टाइटल दोगे। फेवरेट हॉबी, तो हमने यहाँ पे फेवरेट हॉबी दे दिया है। वाई लेबल, नंबर ऑफ पीपल, राइट, नंबर ऑफ पीपल लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल दे दिया। एक्स पे आपका हॉबीज यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमने हॉबीज दे दिया। देन आपका क्या है, plt डॉट शो, शो फंक्शन से आपका चार्ट क्या होता है, डिस्प्ले होता है, ये आपको देना जरूरी होता है। देन plt डॉट सेवफिग, सेवफिग में आपने क्या दे दिया है, हॉबीज डॉट jpg, फाइन। अब देखो जो भी डेटा लिया है हमने इस फिगर से ही लिया है, राइट। आपको फिगर को देखना है, एक्स एक्सिस पे क्या डेटा है उसको एज अ सीक्वेंस ले लो, फिर वाई एक्सिस पे क्या डेटा है उसको एज अ सीक्वेंस ले लो, फिर ठीक है। और वही हमने क्या कर दिया, बार फंक्शन के अंदर पास कर दिया। अब देखो टाइटल जो हमने लिया है फेवरेट हॉबी, वो भी यहाँ से देख के लिया है। अब वाई लेबल, एक्स लेबल जो हमने लिया है वो भी हमने ग्राफ से देख कर लिया है, फाइन। नाउ अब आप क्या करोगे, केस स्टडी क्वेश्चंस करोगे, जिससे आपको पता चलेगा कि केस स्टडी क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं एग्जाम में, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं, मिस्टर शर्मा इज वर्किंग विद एन IT कंपनी एंड ही हैज़ प्रोवाइडेड सम डेटा। मिस्टर शर्मा IT कंपनी में वर्क करते हैं और उनको कुछ डेटा दिया गया है, ऑन विच ही वांट्स टू डू सम ऑपरेशन, इस डेटा पे वो कुछ काम करना चाहते हैं, बट ही इज फेसिंग सम प्रॉब्लम, हेल्प हिम, पर वो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपको उनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, कोड है, और कोड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम भी क्रिएट किया हुआ है, राइट। ये डेटा फ्रेम आपको शायद क्वेश्चन में ही दिया गया है, फाइन, ओके। अब क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस क्या होंगे, राइट। नाउ बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन नंबर 1 to 5। जो भी आपको डेटा फ्रेम दिया गया है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज ही वांट्स टू ऐड अ न्यू कॉलम, राइट। अभी आपके पास डेटा फ्रेम है, आपको वो क्या करना चाहते हैं, न्यू कॉलम ऐड करना चाहते हैं विद द नेम स्टूडेंट प्रेम, राइट। जो न्यू कॉलम होगा उसमें जो स्टूडेंट का नेम क्या होगा, प्रेम होगा। इन द अबव डेटा फ्रेम चूज द राइट कमांड टू डू सो। तो आपको बताना है कौन सी कमांड से वो कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो DF क्या है, डेटा फ्रेम का नेम, प्रेम है कॉलम का नेम, ओके। और यहाँ पे 3 वैल्यूज दे दी गई हैं, फाइन। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज दे दी गई हैं, तो ये करेक्ट है आपका, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, राइट। अब यहाँ पे आई थिंक डेटा फ्रेम का नेम DF है, कैपिटल में है, तो यहाँ पे ये तो रॉन्ग हो गया, और ये रॉन्ग है आपका। थर्ड में 4 वैल्यूज दिया है, ये रॉन्ग है, और यहाँ पे प्रेम नहीं दिया हुआ, नेम दिया हुआ है, तो ये भी रॉन्ग है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ए, राइट। नाउ सेकंड, ही वांट्स टू सेट ऑल द वैल्यूज टू 0 इन डेटा फ्रेम, चूज द राइट कमांड टू डू सो। वो चाहते हैं कि डेटा फ्रेम के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो 0 हो जाए, फाइन। तो कैसे होगा, तो इसके लिए आपके पास है ऑप्शन सी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया विद 0। यहाँ पे क्या है, जब सिंपल कॉलम दिया है, स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू नहीं दी है, तो इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड वैल्यू तक, और आपने उसको किससे इनिशियलाइज कर दिया, आपने उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से, तो जितनी भी वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी 0, राइट, ओके। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ओके। डी ऑप्शन नहीं है करेक्ट, यहाँ पे तो कंपैरिजन हो रहा है ना ही DF। यहाँ पे देखो DF में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करना है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट, ही वॉन्ट्स टू डिलीट द रो ऑफ साइंस मार्क्स। अब वो क्या करना चाहते हैं, साइंस मार्क्स जो दिए हुए हैं इसकी रो को डिलीट करना चाहते हैं, ओके। तो यहाँ पे एक्सिस देखो, फर्स्ट में क्या दिया, एक्सिस 1 कॉलम के लिए होता है, तो फर्स्ट तो आपका रॉन्ग है। सेकंड क्या है, DF डॉट ड्रॉप साइंस, और एक्सिस 0, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, राइट, ओके। नेक्स्ट में एक्सिस -1 है, ये भी गलत है, और एक्सिस = 0 ये भी गलत है। तो इसमें समझ आ रहा है कि जो आपका बी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है, फाइन। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन, द फॉलोइंग कोड इज टू क्रिएट अनदर डेटा फ्रेम
विच ही वॉन्ट्स टू ऐड टू द एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम। तो एक दूसरा कोड लिखा गया है ओके डेटा फ्रेम के लिए, जिसको करेंट डेटा फ्रेम के साथ ज्वाइन किया जाएगा। चूज द राइट कमांड टू डू सो। तो आपने क्या करना है, आपको बताना है कि किस कमांड से जो ये वाला डेटा फ्रेम है वो इसमें ज्वाइन हो जाएगा, राइट। तो आपके पास कमांड है df.append s1 एक्सिस इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्सिस तो हमें स्पेसिफाई करना ही नहीं है, क्योंकि हमें कंप्लीट डेटा फ्रेम ज्वाइन करना है, हमें कोई रो या कॉलम ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका बी है df.append s1, राइट, क्योंकि आपका जो भी डेटा फ्रेम है जो अपेंड करना चाहते हैं उसका नेम क्या है, S1। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, df.append s1। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कमांड। आपको बताना है इस कमांड का आउटपुट क्या होगा। df.index, राइट, इंडेक्स की वैल्यू आपने इनिशियलाइज की है ABC। अब देखो पहले आपकी इंडेक्स वैल्यू क्या थी, मैथ्स, साइंस और हिंदी थी, अब आपने क्या दे दिया ABC। तो यहाँ पे देखो ए ऑप्शन के अंदर ABC तो आया बट पुराना इंडेक्स भी आ रहा है, तो दिस इज रॉन्ग। बी में आपका यस आपने न्यू इंडेक्स दिया है, दिस इज करेक्ट, ABC आ गया है, फाइन। और सी में तो पुराना ही इंडेक्स है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपका यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द साइज, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कमांड। आपको बताना है इस कमांड का क्या आउटपुट होगा, df.size। तो आपको पता है साइज क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस डेटा फ्रेम में क्या है, 15 है, हमने पहले भी काउंट किया था, तो इसका आंसर क्या है 15। ओके, 15 इज द करेक्ट आंसर, फाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Push, a student of class 12th has been assigned a code to create a panda series S1 as shown below। ठीक है, तो एक स्टूडेंट है जिसको एक टास्क दिया गया है सीरीज क्रिएट करने का। यहाँ पे सीरीज है हमारे पास S1 विद रेफरेंस टू द अबव आंसर गिवन क्वेश्चंस। इसके रेफरेंस में आपको गिवन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। चूज द कमांड दैट विल गिव द फॉलोइंग आउटपुट। आपके पास क्या आउटपुट है, बी एंड सी, ये आपके पास सीरीज आई हुई है, तो आपको बताना है किस कमांड से ये सीरीज आएगी, राइट। तो फर्स्ट क्या है, S1 स्टार्टिंग 0 से, तो देखो स्टार्टिंग नहीं है, यहाँ पे ए का मतलब क्या है, 0 इंडेक्स, ठीक है। ए आपका 0 इंडेक्स पे है, बी आपका 1 पे है, सी आपका 2 पे है, ठीक है, डी आपका 3 पे है एंड ये आपका 4 पे है। तो आपको कहाँ से चाहिए, आपको बी से चाहिए, तो 1 इंडेक्स होगा आपका, और कहाँ पे जाएगा, सी पे जाएगा, तो मतलब 3 होना चाहिए, 1 एंड 3, क्योंकि आपको पता है लास्ट इंडेक्स -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है, 0 से तो स्टार्ट है ही नहीं दोनों, ठीक है। तो हम आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, राइट। 1 से स्टार्ट होगा आपका, बी आ गया, ओके, एंड 3 क्या होगा, 3 - 1 = 2, तो सी आ गया यहाँ पे 1 and 2, ठीक है। समझ आ रहा है ना, लास्ट इंडेक्स वैल्यू क्या होती है, हमेशा -1 होती है, तो यहाँ पे 1 and 2 दो इंडेक्स वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, help him to identify the correct statement that can be used to extract the value with the index C। अब आपको क्या बताना है कि इंडेक्स C की वैल्यू आ जाए, ठीक है, सिर्फ इंडेक्स C की वैल्यू आ जाए, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, राइट। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्या है, प्रिंट S1 C को इन्होंने क्या है, सी इंडेक्स एक अल्फ़ाबेटिकल अल्फ़ाबेट है, तो इसको इन्होंने क्या कोट्स में नहीं दिया, देन यहाँ पे इन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ नहीं किए। अब यहाँ पे देखो सीरीज़ के नेम के साथ इन्होंने कोट्स लगा दिए, ये भी रॉन्ग है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो डी है। S1 क्या है, सीरीज़ का नेम, और आपने विद इन स्क्वायर ब्रैकेट दिया है इंडेक्स, राइट, अलॉन्ग विद द कोट्स। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। Now, which of the following command will give the following output। अब आपको बताना है बी एंड डी, बी आए आपका, ठीक है, और डी आए, फाइन। कौन सा कमांड, अब यहाँ पे देखो बी किस पे है, 1 इंडेक्स पे है, तो सबसे पहले 1 वाला देखेंगे, और इसे कहाँ तक जाना है, इसे 4 तक जाना है, 0 1 2 3 4 तक जाना है, ठीक है। 4 - 4 देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे फिर से लिख के दिखाती हूँ, 0
ए आपका 0 पे है, ये आपका 1 पे है, ये आपका 2 पे है, ये डी आपका 3 पे है एंड ई आपका 4 पे है। तो हम आपको चाहिए 1 इंडेक्स की वैल्यू और 3 इंडेक्स की वैल्यू। तो स्टार्टिंग इंडेक्स आपका 1 होना चाहिए और एंडिंग इंडेक्स आपका 4 होना चाहिए, क्योंकि एंडिंग इंडेक्स इज ऑलवेज -1 और बीच में एक वैल्यू स्किप हुई है, तो आपका क्या होना चाहिए यहाँ पे स्टेप वैल्यू क्या होनी चाहिए 2। जब आपकी स्टेप वैल्यू 2 होती है तो 1 1 स्किप करके चलता है, अगर आपकी स्टेप वैल्यू 3 है तो 2 2 करके स्किप करके चलेगा। फाइन। तो यहाँ पे आपका देखो फर्स्ट करेक्ट नहीं है, क्योंकि स्टेप वैल्यू 2 नहीं दे रखी, ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है। लास्ट प्रिंट s1 डॉट आई लॉग, स्टार्टिंग आपकी 1 से हुई, यहाँ से एंडिंग आपकी 4 पे हुई, तो आपका थर्ड इंडेक्स पे जाएगा और स्टेप वैल्यू आपकी 2 है तो एक स्किप करके चलेगा, तो यहाँ पे इसने सी को स्किप कर दिया है। फाइन। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो ये है s1 ओके डॉट आई लॉग ओके 1:4:2 राइट। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस आपको थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन मेरे चैनल पे जाओगे ना आप ये स्लाइसिंग वाली वीडियोस देखोगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा रखा है कि कैसे कैसे आप इसको कर सकते हो। ओके नाउ Which of the following command will display the series by adding 10 in each value? आपको सीरीज को डिस्प्ले कराना है और ईच वैल्यू जो भी सीरीज की जितनी भी वैल्यू है उसमें आपको 10 को ऐड कराना है। ठीक है, इसके लिए क्या कमांड आप यूज करोगे? इसके लिए देखो फर्स्ट तो आपका रॉन्ग है, ऐसा तो स्टेटमेंट नहीं आएगा। आपका सेकंड जो है s1 + 10, ठीक है, ये आपका सिंपल है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है s1 + 10 राइट। बाकी के दो भी आपके रॉन्ग हैं। फाइन। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है राइट। नाउ पुश वांट टू डिलीट द वैल्यू अगेंस्ट द इंडेक्स डी, तो पुश क्या जाता है डी इंडेक्स की वैल्यू डिलीट हो जाए। हेल्प हिम टू चूज द सुटेबल ऑप्शन टू डू सो, अब आपको बताना है कि किस ऑप्शन से वो ये काम कर सकता है। ठीक है, s1 = s1 डॉट ड्रॉप डी। अब यहाँ पे डी इंडेक्स में देखो इसने कोट्स में नहीं दिया है। आपका बी ऑप्शन देखो s1 = s1 डॉट ड्रॉप डी इंडेक्स, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके तो यहाँ पे डी इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, वो डिलीट हो जाएगी। फाइन। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 right. HR department of ABC Tech has created the following data frame to store about salaries and bonus paid to their employees. तो ABC Tech ने क्या किया, इस डेटा फ्रेम को क्रिएट किया है अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को और बोनस को स्टोर करने के लिए। ठीक है, ओके। इंपोर्ट पांडास एज पीडी, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, यहाँ पे एक डिक्शनरी की फॉर्म में डेटा है, ई नेम में एम्प्लॉयज़ के नेम है, एस जो है कॉलम और यू कैन से डिक्शनरी की जो की है उसके अंदर सैलरीज एंड बोनस है। ठीक है, और आपने डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दिया है। फाइन। अब आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। चूज द पाइथन स्टेटमेंट यूजिंग द सुटेबल फंक्शन फॉर द फॉलोइंग टास्क। सबसे पहले क्या है, डिस्प्ले द कॉलम सैलरी एंड बोनस। आपको कॉलम सैलरी एंड बोनस को डिस्प्ले कराना है। फाइन। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ये तो फर्स्ट तो रॉन्ग है आपका। df1 डॉट लॉक, लॉक के अंदर क्या आप दे दोगे, आप लेबल्स दे दोगे। ठीक है, कॉलम लेबल्स दे दोगे सैलरी एंड बोनस। इससे क्या होगा, ये दोनों एक्सेस हो जाएंगे एंड यू कैन डिस्प्ले देम। फाइन। ओके तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय कविता। आपको कविता की डिटेल्स को क्या करना है, डिस्प्ले कराना है। तो आपका जो फर्स्ट है df1 डॉट ई नेम, ये आपका नहीं है करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, df1 डॉट लॉक। ओके, लॉक के अंदर df1 डॉट ई नेम, ई नेम डबल इक्वल टू क्या होता है, जहाँ पे ई नेम क्या हो, कविता के इक्वल हो। ओके, उस लोकेशन को आप एक्सेस करा रहे हो राइट। df1 डॉट लॉग df1 डॉट ई नेम डबल इक्वल्स टू कविता। फाइन। तो यहाँ से क्या है, कविता की डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। ओके, लॉग फंक्शन की हेल्प से आप कविता की डिटेल्स को यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है राइट। नाउ डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द लास्ट एम्प्लॉय। अब लास्ट एम्प्लॉय के लिए डिटेल्स को करने के लिए आप टेल फंक्शन का यूज करोगे। ओके, और लास्ट क्या होगा, टेल 1 df डॉट टेल 1 राइट, क्योंकि 1 किसके लिए यूज होता है, जो टेल फंक्शन होता है उसमें 1 मतलब जो सबसे लास्ट वाली रो है वो। ओके
तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। नाउ ऐड अ न्यू कॉलम नेम्ड ईमेल विद द वैल्यू, आपके को एक न्यू कॉलम ऐड करना है डेटा फ्रेम में, ओके, उसकी वैल्यू दी हुई है, राइट। तो इसके लिए आप क्या ऑप्शन यूज़ करोगे, इसके लिए हमारे पास फर्स्ट क्या है, DF1 डेटा फ्रेम का नेम है, ईमेल कॉलम का नेम है और यहाँ पे वैल्यू दी हुई है। तो दिस इज करेक्ट आंसर, आपका ए ही है जो क्या है करेक्ट आंसर है। फाइन, ईमेल दो। सेकंड में ईमेल कॉलम जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसको आपने कोट्स में नहीं दिया, दिस इज रॉन्ग। फाइन, तो ये ऐड करने के लिए कॉलम आपके पास ये स्टेटमेंट है एंड दिस इज करेक्ट, ओके, स्टेटमेंट ए। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, write a Python statement to print the details of employees having salary more than 50,000। आपको वो स्टेटमेंट बतानी है जहाँ पे ये डिस्प्ले कराएगा सैलरी, जहाँ पे सैलरी क्या है 50,000 से ग्रेटर है। फाइन, तो DF1 डॉट सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000 दे रखी है, दिस इज रॉन्ग, ओके। सेकेंड में क्या है, DF1 आपका डेटा फ्रेम का नेम और DF1 डॉट सैलरी ग्रेटर देन, तो यहाँ से आप एक्सेस करोगे उन एम्प्लॉयज़ का डेटा, ठीक है। देखो डिटेल्स, उन एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स जहाँ पे सैलरी क्या है ग्रेटर देन क्या है 5,000। अच्छा, इसमें 5,000 यहाँ पे एक जीरो लगा दो, यहाँ या तो एक ही जीरो यहाँ से हटा दो, 5,000 ही ले लो, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट क्या है, बी करेक्ट है, ओके, क्योंकि देखो ये क्या है, DF1 डेटा फ्रेम का नेम है और यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से कंडीशंस आपकी करेक्ट होगी, ओके। और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है, यहाँ पे देखो DF1 डॉट सैलरी और आपने कंडीशन दी शुड बी ग्रेटर देन 5,000, राइट। तो वो सैलरी आ जाएगी जो क्या है उनका डिटेल्स आ जाएगा जहाँ पे सैलरी क्या है 5,000 से ग्रेटर है या 5,000 के इक्वल है, ओके। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। फाइन, now next question, Mr. Ankit is working in an organization as data analyst. He uses Python, Pandas and Matplotlib for the same, ठीक है। मिस्टर अंकित एक ऑर्गेनाइजेशन में एज अ डेटा एनालिस्ट वर्क करते हैं, वो पाइथन और पांडास और मैटप्लॉटलिब का यूज़ करते हैं। ही गॉट अ डेटा सेट ऑफ द पैसेंजर्स फॉर द ईयर 2010 टू 2012 फॉर जनवरी, मार्च एंड दिसंबर, राइट। उनको एक डेटा सेट मिला है जहाँ पे पैसेंजर्स का डेटा है कब से कब तक, 2010 से लेकर 2012 तक का, और मंथ्स कौन से हैं, जनवरी, मार्च एंड दिसंबर, ओके। हिज मैनेजर वांट्स सर्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिम बट ही इज फेसिंग सम प्रॉब्लम। उनके मैनेजर को उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए बट वो क्या करे, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हेल्प हिम बाय आंसरिंग फ्यू क्वेश्चन, तो आपको उनके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो ये क्या है, आपके पास डेटा फ्रेम है। फाइन, तो अकॉर्डिंग टू, एंड दिस इज योर डेटा फ्रेम, अकॉर्डिंग टू दिस आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्या है, चूज द राइट कोड फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द स्टेटमेंट 1। अब देखो स्टेटमेंट 1 में क्या होगा, इंपोर्ट पांडास एज, आपको एलियास नेम देना है, तो मोस्टली हम PD देते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है, PD। फाइन, नाउ क्वेश्चन 2, चूज द राइट कोड फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द स्टेटमेंट 2। अब आपका स्टेटमेंट 2 यहाँ पर है और आपको क्या करना है, डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डेटा फ्रेम लिखोगे, PD डॉट डेटा फ्रेम, तो ये आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है, राइट, डेटा फ्रेम, ओके। देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट और मेथड फॉर द रिक्वायर्ड आउटपुट। आपको क्या चाहिए, आपको ये शो करना है 5, ओके, 5,3, राइट। तो 5,3 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बता रहा है नंबर ऑफ रोज कितनी है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। 5,3 क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। तो आप वो कैसे शो करोगे, बाय यूजिंग द शेप प्रॉपर्टी ऑफ द डेटा फ्रेम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 DF डॉट शेप प्रॉपर्टी। फाइन, ओके, ये आपका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट, He wants to print the details of January month along with the number of passengers। अब जनवरी मंथ का डेटा वो डिस्प्ले कराना चाहते हैं along with the passenger। Identify the correct statement। अब आपको बताना है वो कैसे प्रिंट हो सकता है। तो DF डॉट लॉक मंथ पैसेंजर, DF मंथ इक्वल्स टू जनवरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ही वॉन्ट्स टू प्रिंट द डिटेल्स ऑफ द मंथ, यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे देखो आपका जो सेकंड देखो DF मंथ दे दिया, पैसेंजर्स हो गया आपका DF मंथ इक्वल, यहाँ पे डबल इक्वल्स टू जनवरी, राइट। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट है। फाइन,
यहाँ पे ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोकेशन एक्सेस नहीं करा रहे हैं. ही वांट्स टू प्रिंट द डिटेल्स ऑफ द जनवरी, सिंपली प्रिंट करा रहे हैं जनवरी मंथ अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ पैसेंजर्स के साथ. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे जो आपका सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट है. फाइन, ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Mr. Ankit wants to change the index of the data frame and the output for the same is given below. अब क्या है यहाँ पे जो आपका डेटा फ्रेम है वो ये है आपका डेटा फ्रेम. उसके इंडेक्स वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4. इसको चेंज करना है एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, इस फॉर्म में. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट टू चेंज द इंडेक्स. अब आपको बताना है किस स्टेटमेंट से इंडेक्स वैल्यूज को चेंज किया जा सकता है. तो सिंपली आप क्या करोगे, df.index और इनिशियलाइज कर दोगे न्यू वैल्यूज को. फाइन, तो ये आपका रॉन्ग है, ये और ये भी आपका रॉन्ग है. जो आप क्या करोगे, इंडेक्स जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके अंदर आप वैल्यू सिंपली इनिशियलाइज कर दोगे. df आपका क्या है, डेटा फ्रेम का नेम, df.index. फाइन, और आपने यहाँ पे वैल्यूज को इनिशियलाइज करा दिया. ओके. Okay everyone, if you like my video, please like it, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.